ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। णवलोये श्रौत्रिकाळवर्ति अर्हन्ताणं णवलोये श्रौत्रिकाळवर्ति शिताणं णवलोये श्रौत्रिकाळवर्ति आयर्याणं णवलोये श्रौत्रिकाळवर्ति उवज्जायाणं णवलोये श्रौत्रिकाळवर्ति शवशाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः समयिशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतोपाज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ કરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। जम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेद करे जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेली सर्वे सिद्ध ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्रावृत हो। तुस्ताप निज ने मोक्ष पंथे ध्यानुभव तेह ने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। अपना स्वाध्याय आदरणीय लालचंद भाई का जो सिद्धांतों की सर्वाणी नाम की बुक है उसमें 100 बोल है उसके ऊपर अपना स्वाध्याय अपनी चर्चा चल रही है। ये पिछले संडे को अपन ने 10 नंबर का बोल देखा था, उससे पहले के संडे को भी वही देखा था। उसको थोड़ा देख के फिर आगे 11वां बोल है उधर चले जाएंगे अपन। 10वां और 11वां बोल में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फिर भी थोड़ा फ़र्क है तो उसको अपन थोड़ा 10 नंबर का बोल को लेके फिर 11 नंबर का बोल पे जाएंगे। ये जो पूरा इसमें आदरणीय लालचंद भाई ने जो अपन ने 100 बोल इसमें जो एकत्रित किए हैं उसमें पूरी चर्चाएं दृष्टि का विषय की और ज्ञान का स्वभाव की चर्चा है। बहुत से बोलों को अपन मिला के देखें तो उसमें ये 2 प्रकार की चर्चा बार बार ये बोलों में आती रहेगी। एक तो दृष्टि का स्वभाव माने ज्ञायक भाव ज्ञानमय चैतन्य परमात्मा ध्रुव परमात्मा अभेद अखंड निर्लेप और प्रत्यक्ष प्रतिभासमय ऐसा जो एक अविनश्वर चैतन्य स्वभाव है उसकी चर्चा तो सब करना ही चाहिए और वो चर्चा तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो लालचंद भाई ने ये तो यहाँ सबसे पहले बहुत से बोलों में आत्मा जानने वाला है, आत्मा अकर्ता स्वभावी है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, कुछ करना उसका स्वभाव नहीं है, वो सब बात बता के यहाँ पहले तो दृष्टि का विषय जो अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा है उसकी चर्चा तो सब ये 100 बोलों में सब बोलों में कहीं न कहीं आती ही रहती है। और दूसरी चर्चा जो ज्ञान का विषय की है कि ज्ञान का स्वभाव
आत्मा को जानने का है और वर्तमान में वो ज्ञान का स्वभाव आत्मा को उपयोग लक्षण जानता होने पर भी वो उसकी अनुभूति में क्यों नहीं आता है, वो बात भी यहाँ बार बार ये 100 बोल के प्रकरण में आ रही है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव को आत्मा को जानना। तो ये दो बात ज्ञायक भाव की और ज्ञान का स्वभाव की ये पूरे 100 बोल में वो सभी बोलों में कहीं न कहीं इसकी चर्चा आती ही रहती है, क्योंकि ये मूल चर्चा है। इसलिए ज्ञानी पुरुष जो होते हैं उसका जो भी वाक्य आता है उसमें मूल चर्चा वाला वाक्य तो आता ही रहता है। इसलिए ये आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना, वो जो 10 नंबर का बोल है वो बोल की चर्चा पहले भी आ गई, बाद में भी जो अभी 90 बोल बाकी है उसमें भी सब में ये चर्चा, तो माने कि ये चर्चा इतनी पावरफुल है, ये चर्चा में इतने सारी डेप्थ है, इतना रहस्य भरा हुआ है कि इसको अच्छी तरह से जो जीव बराबर समझ लेता है तो उसको पर को जानने का जो पक्ष है वो छूट जाता है और सम्यक प्रकार से स्व और पर का यथार्थ ज्ञान उसको हो जाता है, दृष्टि स्वभाव पर रख के। ये पूरी चर्चाओं में ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो लालचंद भाई की शैली अपन ने सब लोगों ने सुनी है और सुनते भी रहते हैं कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना, ये आत्मा की त्रिकाली द्रव्य की चर्चा और एक समय का ज्ञान का उपयोग की चर्चा हुई। और वो उपयोग में आत्मा जानने में आता होने पर भी प्रत्येक समय में अज्ञानी जीव का परिणाम में प्रसन्नमुक्ता चलती रहने से वहाँ इंद्रिय ज्ञान का भी प्रत्येक समय में जन्म होता रहता है। वो इंद्रिय ज्ञान माने ज्ञान का जो अंश है, वो अंश में भी एक फांटा ऐसा है कि वो फांटा वो प्रसन्नमुक्ता तरफ चलता ही रहता है प्रत्येक समय में। वो अज्ञान जब तक उसका चलता रहता है तब तक उसकी प्रसन्नमुक्ता चलती रहती है, और जब उसको ज्ञान प्रकट हो जाता है फिर भी ज्ञान प्रकट होने पर भी, सम्यक ज्ञान होने पर भी अभी पूरा वो केवल ज्ञान जब तक प्रकट नहीं होता तब तक यथाख्यात चारित्र की पर्याय जब तक नहीं आती, राग का अभाव पूर्ण रूप से नहीं होता, तब तक यथाख्यात चारित्र न आने पर उसको पर का जानना तो होता है मगर वो पर में स्वामित्व छूट जाता है। तो ये यहाँ जो बोल आया है उसमें पूरी अस्थि नास्ति की चर्चा बताई है और त्रिकाली द्रव्य की जो अपना शाश्वत स्वभाव है उसकी चर्चा है। अपन ने ये बोल को वो यहाँ लिया था कि ये अनेकांत अमृत जो था वो अनेकांत अमृत में से अपन ने ये बोल लिया था कि भाई 4 बोल लेके अपन ने पूरी चर्चा उठाई थी। वो 4 बोल सबको मालूम ही होगा। वो 4 बोल से अपनी चर्चा चली थी कि एक तो ज्ञायक भाव है, एक उसका प्रत्येक समय में उपयोग प्रकट होता है, तीसरा वो उपयोग का स्वपर प्रतिभासमय ज्ञान रहता है और वो स्वपर प्रतिभासमय ज्ञान को ज्ञेयाकार ज्ञान कहा जाता है। और वो ज्ञेयाकार ज्ञान जो होता है उसमें पूरी भेद ज्ञान की प्रक्रिया चल के ज्ञान ज्ञान के आकार रूप हो जाता है, विज्ञान ज्ञान के आकार रूप होके त्रिकाली द्रव्य मैं हूँ ऐसा ज्ञान स्वभाव में ज्ञायक की अनुभूति होती है। तब वहाँ वो ऐसी एक वैक्यूम ब्रेक लगती है कि पर का जानना सदंतर बंद हो जाता है
और निशेषपणे उपयोग अपने अकेले ज्ञायक भाव की तरफ मुड़ जाता है। निशेषपणे उपयोग मुड़ जाता है, उसका मतलब ये है कि संपूर्णपणे ज्ञान का व्यापार वो मन का संग छोड़ के ज्ञायक की सन्मुख हो गया, तो वो ज्ञान में आत्मा का जानना ही बच गया, दूसरा सब जानना बंद हो गया। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में ये बात आती है, मेरे ख्याल से अध्यात्म संदेश में है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का प्रकरण चल रहा था पूज्य गुरुदेव श्री का। तब पूज्य गुरुदेव श्री ने एक ऐसी चर्चा उठाई कि किसी ने प्रश्न पूछा कि जब आत्मा का ज्ञान ज्ञानी को होता है तब उसकी स्थिति क्या होती है। वो परसन्मुखता छूट जाती है, मगर पर में जो भी कुछ होता है उसका कुछ ज्ञान होता रहता है कि क्या होता है। तब पूज्य गुरुदेव श्री ने वो चर्चा उठाई कि जब कोई भी आत्मज्ञानी जीव को सम्यक प्रकार से आत्मा का अनुभव और स्वसंवेदन पूर्वक वो उसका ज्ञान परिपूर्ण रूप से आत्मा में ढल जाता है, तब वो समय में निर्विकल्प दशा के काल में बाहर में कितना भी ढोल नगारा और बाजा भी बजता हो तो उसे कुछ पता नहीं चलता। वो इतना डूब जाता है जीव अपने आत्मा में, वो इतना लवलीन हो जाता है अपना ज्ञायक भाव में कि उसका ज्ञान और ज्ञायक का कोई भेद ही रहता नहीं, वहाँ ऐसा कोई भेद का विकल्प ही खड़ा नहीं होता। ऐसी कोई स्थिति जीव की अनुभूति के काल में बन जाती है। तब निशेषपणे उपयोग आत्मा की सन्मुख होना, उसका मतलब कि संपूर्ण जो उपयोग ज्ञान का है वो प्रकट होने के समय ही आत्मा की सन्मुख अभेद होके परिणम जाता है। इसलिए पर का जानना उस समय उसको होता नहीं। वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय में मात्र भेद रूप से देखो तो ज्ञान जानने में आता है, अभेद रूप से देखो तो ज्ञायक जानने में आता है, मगर वो भेद अभेद का प्रकरण भी विकल्पात्मक दशा वाला ज्ञानी का प्रकरण है। निर्विकल्प दशा के काल में कोई भेद ही नहीं पड़ता। इसलिए एकदम अनुभूति का काल में ज्ञान और ज्ञायक की एकता हो जाती है। वहाँ कोई ज्ञान पृथक नहीं रहता, ज्ञायक पृथक नहीं रहता। इसलिए जब तक ज्ञान ज्ञायक से भिन्न रहता है तब पर की सत्ता की प्रक्रिया आती है। जब ज्ञान एकांत से अभेद हो गया ज्ञायक में तो कोई पर को जानना ऐसी कोई प्रक्रिया वहाँ चलती ही नहीं है। वो अलग बात है कि विकल्पात्मक दशा के काल में उसको स्वपर प्रकाशक ज्ञान होने से पर जैसा है वैसा और स्व जैसा है वैसा जानना विकल्पात्मक दशा के काल में होता है, मगर निर्विकल्प दशा के काल में तो उसको अतीन्द्रिय आनंद का उत्पाद होता रहता है। इसलिए आनंद का भी ज्ञान वर्त रहा है, आत्मा का भी ज्ञान वर्त रहा है। ऐसी कोई आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना और पर को न जानना, ये जो यहाँ 10 नंबर का बोल में जो कहा गया है उसकी इस प्रकार की चर्चा है। कोई भी अज्ञानी जीव भी होता है, वो अज्ञानी जीव को भी उसका ज्ञान का उपयोग जो प्रकट होता है, आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान है, वो तो त्रिकाली द्रव्य है, वो तो परिपूर्ण सत्ता है, वो तो ज्ञानमयी सत्ता है, वो तो अभेद एकाकार अनंत गुणात्मक एक असंख्य प्रदेशी, ऐसा प्रदेश का भी भेद के बिना की ऐसी एक त्रिकाल द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित वस्तु मात्र है, उसको दृष्टि का विषय कहा जाता है। वो तो ज्ञायक भाव है, वो तो अविनश्वर सत्ता परिपूर्ण सत्ता है। उसमें से जो ज्ञान प्रकट होने वाला है, वो ज्ञान प्रकट जब होता है तो वो आत्मा को ही जानता है और पर को नहीं जानता है। उसका मतलब ये है कि जो उपयोग लक्षण आत्मा में से आता है वो उपयोग लक्षण कभी पर सन्मुख नहीं होता। वो नियम से ज्ञायक को जानने के जानते जानते ही उत्पाद होता है उसका, वो उत्पाद ध्रुव को प्रसिद्ध करके ही व्यय होता है। ऐसी कोई उपयोग लक्षण की स्थिति है। वो उपयोग लक्षण माने कि ज्ञान है, वो ज्ञान जब तक ज्ञायक को ही जानता रहता है मगर उसका उसको भरोसा नहीं आता, उसका उसको विश्वास नहीं आता। और ऐसी भी एक व्यवस्था है अज्ञानी का ज्ञान में कि अज्ञानी का ज्ञान जो होता है उसमें एकांत परलक्षता ही है, ऐसा भी नहीं होता। देखो ये थोड़ा विषय सूक्ष्म है, समझने लायक है।
अज्ञानी का ज्ञान, अज्ञानी का ज्ञान में भी प्रत्येक समय में दो विभाग, सम्यक प्रकार से नहीं मगर दो विभाग चलते रहते हैं। वो अनुभव होता है तब वो दो विभाग था ऐसा ख्याल में आता है, उससे पहले भी विभाग दो चलता रहता है। वो दो विभाग में से एक विभाग में जो ज्ञान प्रकट होता है प्रत्येक समय में, वो प्रत्येक समय में आत्मा को जानता हुआ ही उदित होता रहता है। वो जानता हुआ उदित होने पर भी, जिसे 17-18 गाथा में बताया, ऐसा ही स्वरूप होने पर भी, जाननहार ही जानने में आता होने पर भी, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को ही जानता है, ऐसा ही स्वभाव होने पर भी उसको वो समय ऐसा फंक्शन होने पर भी उसको विश्वास नहीं आता। उसको विश्वास नहीं आता कि मेरा स्वरूप ऐसा है। इसको ऐसा लगता है कि ये तो ज्ञानी का ज्ञान अनुभव करता होगा, मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरा ज्ञान में कैसे आत्मा जानने में आता होगा, मेरा ज्ञान में थोड़ी आत्मा जानने में आता है, वो तो अज्ञानी, मैं तो अज्ञानी हूँ, ये तो ज्ञानी की चर्चा है। माने कि ये ही उसकी भ्रमणा और भ्रांति है। वो अपना ज्ञान स्वभाव को भूल गया है, वो अपना ज्ञान स्वभाव को प्रत्येक समय में भूला है कि ज्ञान का स्वभाव आत्मा को ही जानना होता है, क्योंकि वो लक्षण है, वो लक्ष्य को प्रसिद्ध किए बिना कभी व्यय नहीं होता। तो आत्मा लक्ष्य है और उसका लक्षण ज्ञान है, वो ज्ञान आत्मा को ही जानता है निरंतर प्रत्येक समय में। ऐसा उसको विश्वास नहीं होने से उसका ज्ञान का जो ज्ञान का लक्षण वाला अंश था, वो तो उसमें तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता था, मगर उसका स्वीकार न होने से उसका अंश में से वो बहिर्लक्षता हो जाती है। वो बहिर्लक्षता को इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है, वो बहिर्लक्षता को मिथ्या ज्ञान बोला जाता है। वो मिथ्या ज्ञान है और ये उपयोग लक्षण है। उपयोग लक्षण कभी मिथ्या नहीं होता, जिसको लक्षण बोला जाता है वो कभी मिथ्या नहीं होता। उपयोग लक्षण में कभी इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। उपयोग लक्षण में तो नियम से आत्मा ही जानने में आता है। उपयोग लक्षण का दो प्रकार नहीं पड़ता कि ये उपयोग लक्षण ने पर सन्मुख हो गया और ये उपयोग लक्षण स्व सन्मुख हो गया। वो क्या है कि वो ज्ञान जो बहिर्मुख चला गया, वो बहिर्मुख ज्ञान अंतर्मुख आता है। उपयोग लक्षण में तो निरंतर जानना चलता रहता है, मगर वही उपयोग लक्षण में लक्ष्य का स्वीकार जब तक नहीं आता तब तक जानने में आता होने पर भी उसको विश्वास नहीं आता। इसलिए उसका पर प्रकाशकपना में अहम चलता रहता है। वो अहम श्रद्धा की पर्याय कर रही है, इसलिए पर प्रकाशक में जो ज्ञेयाकार ज्ञान चल रहा है उसको ही वो अपना ज्ञान मानता रहता है। जब तक वो उसको ज्ञान मानता रहता है तब तक जो स्वप्रकाशक वाला, जिसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आता है, उसको विश्वास नहीं आता। ऐसा विश्वास न आने के कारण उसको पर प्रकाशकता, एकांत मिथ्या ज्ञान, एकांत अज्ञानी कहा जाता है। सचमुच अज्ञानी के ज्ञान में भी, उसका ज्ञान में भी आत्मा जानने में आता है। कोई जीव जगत में ऐसा नहीं होता कि जो जीव के ज्ञान में आत्मा जानने में न आता हो, नहीं तो वो जड़ हो जाए जीव। अगर उसका ज्ञान में आत्मा जानने में न आवे तो वो ज्ञान भी न रहे और ज्ञायक भी न रहे। इसलिए ये जो ज्ञान की, ये ज्ञान का विषय की जो चर्चाएं हैं न, ज्ञान का विषय का जो ये फाटा पड़ता है, वो चर्चाएं सब ऐसी है कि थोड़ा समझपूर्वक उपयोग को सूक्ष्म करने वाले को पकड़ में आती है। नहीं तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो ज्ञान की पर्याय की चर्चा है, ये तो ज्ञायक की चर्चा नहीं है, ये तो अंश की चर्चा है, अंश में क्या भरा है, मैं तो अंशी हूँ। वो बात तो ऐसी है, मगर वो अंश जब तक बाहर पर को जानने के लिए प्रवृत्तिशील रहता है, तब तक वो अंश जब तक पर का जानना बंद करके अंदर नहीं आता, तब उपयोग लक्षण ज्ञान स्वभावी आत्मा में नायक जानने में आता होने पर भी
उसको सचमुच में सम्यक ज्ञान की प्रगटता नहीं होती, क्योंकि निशेषपणे उपयोग अंतर्मुख होना चाहिए। निशेषपणे अंतर्मुख उपयोग माने संपूर्ण उपयोग अंतर्मुख होना चाहिए। ये नियम सार की तीसरी गाथा में ये शब्द आया है, आप पढ़ लेना। निशेषपणे उपयोग अंतर्मुख होता है। निशेषपणे माने पूरा उपयोग अंतर्मुख होता है, उसको कहा जाता है कि ये सम्यक ज्ञान हो गया। अभी ये जो दो फांटा चल रहा था अज्ञानी को भी, वो सम्यक ज्ञान जब होता है उस समय उसको विभाग पड़ा ऐसा कहने में आता है। सचमुच में तो विभाग था और वो विभाग का ख्याल आ गया, उसको अनुभूति बोली जाती है। नया कुछ वहां नहीं होता है, जैसा है वैसा रहता है, उसकी मान्यता फिर जाती है कि मेरे ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आता था, मगर मुझे ऐसी भ्रांति चल रही थी कि मुझे पर जानने में आ रहा है, विभाव जानने में आ रहा है, संयोग जानने में आ रहा है। वो ज्ञेयाकार ज्ञान प्रति समय बनता था, स्वच्छता के कारण पर का प्रतिभास को देख के ज्ञेयाकार ज्ञान अपनी स्वतंत्रता से बनता था। वो ज्ञेयाकार ज्ञान में अहम करता था तो वो ज्ञेयों में ही अहम चलता रहता था, तो पर में ही अहम चलता रहता था, तो वो ज्ञान निशेषपणे अंतर्मुख नहीं होता था। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो जानने में आता था, मगर वो ज्ञान का एक फांटा परलक्ष वाला चल रहा था। ये जानने में आता होने पर भी वो तिरोभूत हो जाता था और इसकी आविर्भूतता उसको प्रत्येक समय में चलती रहती थी। इसके लिए उसको पूरा उपयोग जब तक अंदर में ज्ञायक की तरफ नहीं चलता तब तक अनुभूति प्रकट नहीं होती थी, और अनुभूति जब तक उसका स्वीकार जब तक नहीं आता उसको तब तक अनुभूति नहीं प्रकट होती, और अनुभूति जब तक प्रकट नहीं होती थी तब तक जाननहार जानने में आता होने पर भी पर लक्ष्य के कारण उसको ज्ञेयाकार ज्ञान का आविर्भाव और सामान्य ज्ञान का तिरोभाव और ज्ञायक का भी तिरोभाव होता था। इसके लिए वो प्रत्येक समय में अज्ञानी बनता रहता था। तो यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना और पर को न जानना ऐसा है। उसका मतलब ये है कि संपूर्ण रूप से उपयोग जब तक ज्ञायक की सन्मुख पूरा नहीं होता तब तक आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना वो उसकी सार्थकता नहीं होती। इसलिए पूरा उपयोग जो प्रकट होता है, पूरा उपयोग संपूर्ण रूप से ज्ञायक की तरफ ढल जाए तब उसको अनुभूति होती है। इसलिए यहाँ एक कहना चाहते हैं आदरणीय लालचंद भाई कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना वो तो स्थिति बता रहे हैं, और पर को न जानना तब वो ज्ञान का उपयोग आंशिक बाहर जाता था, वो भी पूरा अंदर आके आत्मा की तरफ ढल जाता है, तब उसको ज्ञायक का स्वीकार आ जाता है, और ज्ञायक का स्वीकार आता है तो वो पूरा निशेषपणे उपयोग ढला, उसका नाम सम्यक ज्ञान पड़ जाता है। और सम्यक ज्ञान पड़ा उस समय वो पूरा उपयोग अंतर्मुख हुआ, और फिर ज्ञानी विकल्प में आता है तो फिर जो दो भाग अज्ञान दशा में था वैसा ही दो भाग उसको चालू हो जाता है। मगर अज्ञान दशा का भाग और ज्ञानी होने के बाद का भाग में इतना बड़ा अंतर है कि वहां तो स्वामित्व बुद्धि भी पर में चल रही थी, यहाँ स्वामित्व बुद्धि उड़ गई है, मान्यता फिर गई है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिणति बन के एक अंश अंदर में चल रहा है, उसमें शुद्धि प्रकट हो रही है, और वो शुद्धि की वृद्धि वो परिणति में भी चलती है। परिणति में भी शुद्धि की वृद्धि होने से चारित्र में सचमुच में निर्जरा का प्रकार भी उसी समय चल रहा है। ऐसी कोई स्थिति ज्ञानी होने के बाद में परिणति में भी चलती है, और जब उपयोग निशेष पड़े फिर से अंतर्मुख सदुपयोग आता है तो सचमुच में निर्जरा की भर्ती आती है, और परिणति में निर्जरा की ओट होती है, मगर परिणति में भी निर्जरा होती है जरूर। तो ऐसा यहाँ ये आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना और पर को न जानना वो है। उसमें ये पिछले रविवार को भी अपनी चर्चा चली थी, तो वो बहन का नाम तो मुझे मालूम नहीं, उसने बोला था अपनी ऐसी चर्चा चली थी कि परिणाम और अपरिणामी और परिणामी में अपरिणामी रहता है, वो चर्चा अपनी थोड़ी चली थी वहाँ पे कि परिणामी में अपरिणामी रहता है, परिणाम में अपरिणामी नहीं होता।
तो उसके लिए अपन ने उस टाइम बोला था कि अगले रविवार को थोड़ा अपन उसको विस्तार से देख लेंगे। वो नियमसार की 38वीं गाथा में भी आया है कि जीवादि बहितच्चम हेयम उपादेय अपनो अप्पा। ये बात उसमें 38वीं गाथा में कि जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने से उपादेय नहीं है और आत्मा को आत्मा उपादेय है, वो चर्चा वहाँ 38वीं गाथा में नियम सार में आचार्य भगवान ने रखी है। वहाँ उसका कहना ये होता है, देखो ये सभी गाथा में, सभी चर्चाओं में कोई भी गाथा आप उठा लो, वहाँ आपको ध्येयपूर्वक नहीं मिलेगा। कोई भी गाथा उठा लो आप, शास्त्र की कोई भी गाथा उठा लो आप, जहाँ सम्यक ज्ञान की चर्चा आती हो, जहाँ अनुभूति की चर्चा आती हो, वो सभी गाथाओं में आपको ध्येयपूर्वक ज्ञेय की चर्चा, जो लालचंद भाई का मुख्य सूत्र था, वो आपको चर्चा सभी गाथा में मिलेगी। देखो वहाँ 38वीं गाथा में ऐसा कहा कि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य है। उसमें संवर निद्रा मोक्ष तत्व को भी ले लिया, आंशिक शुद्ध पर्याय और परिपूर्ण शुद्ध पर्याय, सभी पर्यायों को जीवादि जीव आदि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य कह दिया है। जीव अजीव पुण्य पाप एक साथ गिन के आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष 7 तत्वों का समूह। जीव माने एक समय की पर्याय ज्ञान की, 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य ले लिया। वहां पे वो पर द्रव्य ले लिया तो दृष्टि का विषय बताया, त्रिकाली द्रव्य बताया, शुद्धात्मा बताया, चैतन्य वस्तु बताई, अखंड तत्व बताया, ऐसा स्वभाव बताया, अपना ज्ञायक भाव बताया। तो वो 38वीं गाथा नियमसार में दृष्टि का विषय सिद्ध करना है, 50वीं गाथा नियमसार में दृष्टि का विषय सिद्ध करना है। पूरा शुद्ध भाव अधिकार दृष्टि का विषय है। शुद्ध भाव अधिकार माने त्रिकाली द्रव्य का अधिकार कहा है, मगर वो शुद्ध भाव अधिकार में आचार्य भगवान ने 7 तत्वों का समूह को पर द्रव्य कह दिया। पर द्रव्य कह के फिर एक लाइन उसमें ऐड की आचार्य भगवान ने, माने कि वहां तो मुनिराज ने लिखी टीका, तो वो लाइन ऐड की वहां। वो कुंकुदाचार्य की गाथा है ये, जीवादि बहितच्चम हेयम उपादेय अपनो अप्पा, ये गाथा है, मूल गाथा लिखी है। 6 बाह्य तत्व जीवादि सर्वे एक हे आत्मा ग्राह्य छे, जे कर्म थी उत्पन्न गुण पर्याय थी व्यतिरिक्त छे, ये गाथा है 38वीं। तो उसमें ये लिख दिया कि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य है। बाद में जो उसने लिखा कि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य है और आत्मा को आत्मा उपादेय है। वो आत्मा को आत्मा उपादेय है, वो क्या है? वो ये है, ये 10वां बोल है। ये जीवादि 7 तत्व का समूह पर द्रव्य माने कि आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान ज्ञायक भाव है और पर को नहीं जानना वो उसका स्वभाव है। पर माने सभी पर्याय ले लेना, अशुद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय सभी पर में चली जाती है। एक समय की ज्ञान की पर्याय भी पर में चली जाती है, ज्ञायक भाव की अपेक्षा से वो पर में चली जाती है। 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य लिखा है, वो सब पर में चला गया। अभी पर में चला गया तो बचा क्या? तो क्या बचा? एक ज्ञायक भाव, दृष्टि का विषय, शुद्ध अंत तत्व बचा, एक ही त्रिकाली द्रव्य बच गया, वही मैं हूं। ऐसा वहां कहना चाहते हैं कि वो जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने से त्रिकाली द्रव्य को माने कि त्रिकाली द्रव्य को कौन उपादेय करता है? कि आत्मा को आत्मा उपादेय है। तो कि कौन से आत्मा को कौन सा आत्मा उपादेय है? ऐसे 2 आत्मा है क्या? तो कि नहीं नहीं नहीं, आत्मा तो एक ही है। तो कि कौन सा आत्मा को उपादेय करता है? तो कि भैया वहां ये बात कहनी है कि जब तू 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य कहेगा तो नियम से तुझे अनुभूति होगी। तो अनुभूति होगी, उसमें क्या होगा? तुझे 7 तत्व का समूह की पर द्रव्य कह के उपेक्षा आ गई है, उसकी अपेक्षा ही कहीं ज्ञायक भाव में नहीं लगाई तूने और उसको पर जान लिया, पर द्रव्य कह दिया, 7 तत्व का समूह को पर में डाल दिया, सभी पर्यायों को पर में डाल दिया। तो अभी तेरे पास क्या बचा? तो कि मेरे पास एक ज्ञायक भाव ही बचा, मेरे पास एक ध्रुव टंकोत्कीर्ण परमात्मा ही बचा।
जो यहां कहा आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, वो एक टंकोत्कीर्ण परमात्मा बच गया। तो वो टंकोत्कीर्ण परमात्मा क्या है? तो कि वो ध्येय है, वो ज्ञायक भाव है, वो अपरिणामी तत्व है, वो शुद्ध तत्व है, वो नित्य तत्व है। वो नित्य तत्व में क्या है? तो कोई परिणाम नहीं है उसमें, परिणाम मात्र नहीं है उसमें, और परिणाम मात्र नहीं है ऐसा भी अपरिणामी नहीं है। अपरिणामी अपरिणामी से अपरिणामी है, उसका स्वभाव से अपरिणमनशील है। वो कोई परिणाम नहीं है इसलिए अपरिणामी है, ऐसा भी अपरिणामी हम तो नहीं कहते हैं। बार बार हम उसका निषेध करके अपरिणामी की महिमा नहीं करते हैं। हम तो स्वभाव से स्वभाव की महिमा करते हैं कि मेरा स्वभाव अपरिणामी है। वो ध्येय की चर्चा, त्रिकाली द्रव्य की चर्चा, शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा, आत्मा का स्वभाव त्रिकाल ज्ञान, उसकी चर्चा, वो ज्ञायक भाव है, वो परिपूर्ण वस्तु है, वो जीवादी वस्तु है, जीव वस्तु है, वो जीवादी नहीं जीव वस्तु है। वो ऐसी जीव वस्तु, त्रिकाल वस्तु, वो वस्तु मात्र अपना चैतन्य स्वभाव, उसमें सातों तत्व का समूह पर द्रव्य। तो वो त्रिकाली द्रव्य में कोई पर्यायों की अस्थि नहीं है, ऐसा पहले पर्यायों का निषेध कर दिया कि एकला त्रिकाली द्रव्य तेरे पास है, वही तू है। उसमें तेरा खूंटा जमा ले, उसमें तेरी दृष्टि जमा ले, उसमें तेरा ज्ञान का उसको ज्ञेय बना ले। तो वो सातों तत्वों का समूह पर द्रव्य कहा। उसी समय क्या हुआ? वास्तविक रूप से उसको ऐसा लगा कि सातों तत्वों का समूह पर द्रव्य है, मैं तो एक ज्ञायक हूं, मैं तो एक ज्ञायक हूं। तो मैं तो एक ज्ञायक हूं, वो कहने वाला ज्ञान अभेद हो जाता है ज्ञायक के साथ में। वो दृष्टि ज्ञायक के साथ अहम करके अभेद हो जाती है। वो अहम करके अभेद हुई, वो ज्ञान अहम करके अभेद हुआ। उसका नाम, वो ज्ञान, वो दृष्टि, वो परिणामी बन गई। परिणामी, वो परिणाम नहीं रहा। अभी परिणाम का तो निषेध कर दिया, परिणाम का तो निषेध कर दिया। परिणाम का निषेध किया तो वो परिणाम अभी परिणाम ही नहीं रहा। परिणाम का निषेध कर दिया कि परिणाम है ही नहीं मेरे में। परिणाम तो परद्रव्य कह दिया, परिणाम को तो परभाव भी कह दिया, परिणाम को तो पर स्वभाव भी कह दिया। तो परिणाम है ही नहीं मेरे में, तो वो तो ज्ञायक भाव बताया। मगर वो परिणाम नहीं है ऐसा ख्याल कहाँ आया? तो कि वो अनुभूति में ज्ञायक भाव पकड़ में आया। तो कि वो अनुभूति हुई तो क्या हुआ? तो कि जितनी पर्यायों को परद्रव्य कहा था, उसमें जो ज्ञान का अंश और श्रद्धा की पर्याय थी, श्रद्धा ने ज्ञायक में, क्योंकि उसको एक ज्ञायक ही अभी दिखने लगा, सब पर्याय है ही हो गई, सातों तत्वों का समूह परद्रव्य हो गया, तो उसको एक ज्ञायक दिखा। तो ज्ञायक दिखा तो क्या हुआ कि दृष्टि ने वहां अपना ज्ञायक को कब्जे कर लिया। वो दृष्टि ने ज्ञायक को कब्जे किया, ज्ञान में उसका अपना ज्ञायक में स्थान ग्रहण कर लिया ज्ञायक का। तो वो ज्ञान श्रद्धा अभेद हो गया ज्ञायक से। तो वो ज्ञान और श्रद्धा का परिणाम अभी परिणाम नहीं रहा। परिणाम को तो परद्रव्य कह दिया, परिणाम को तो निकाल दिया ज्ञायक में से। अभी वो अभेद हुआ, वो परिणाम नहीं रहा। तो वो परिणाम के बिना कौन अभेद होता है? तो कि वो परिणाम परिणामी बन गया। तो कि परिणामी बना, उसका अर्थ किया तो कि वो ज्ञायक के साथ अनन्य हो गया, अभेद होके परिणमा, उसका नाम परिणामी है। तो परिणामी में अपरिणामी रहता है, परिणाम का भेद में अपरिणामी नहीं रहता है। जब तक परिणाम का भेद रहता है तब तक विकल्प चलता है। जब तक परिणाम को परद्रव्य है, परिणाम परद्रव्य है, परिणाम परद्रव्य है, तब तक भी विकल्प है। मगर वो परिणाम परद्रव्य कहा, वो परिणाम जब अभेद हो जाता है ज्ञायक के साथ में, तब अनुभूति चालू होती है। वो अनुभूति चालू हुई तो वो परिणाम तो परिणाम में रह गया, और परिणामी हो गए ज्ञायक का अपरिणामी का दर्शन हो गया परिणामी में। तो उसी वो बात है, वो परिणामी में अपरिणामी रहता है। परिणाम का भेद में अपरिणामी नहीं रहता। मैं अपरिणामी हूं, मैं अपरिणामी हूं, मैं अपरिणामी हूं, उसमें भी अपरिणामी नहीं रहता। परिणाम का परिणमन ज्ञायक की सन्मुख होके परिणम जाता है जब परिणाम, तब वो परिणामी बन जाता है। ऐसा परिणामी में अपरिणामी रहता है। क्यों? परिणाम का भेद अभेद होके परिणमे परिणामी, तब ही ज्ञायक उसमें रहता है, क्योंकि वहां कोई परिणाम और द्रव्य का विभाग ही नहीं बचा। वो परिणाम और अपरिणामी एक मेक हो गया, तो वहां परिणामी में अपरिणामी रहता है, ऐसा कहने में आता है। जब तक परिणाम का भेद दिखता है कि परिणाम पर द्रव्य है, परिणाम पर द्रव्य है, परिणाम पर द्रव्य है,
तब तक परिणाम पर लक्ष्य है और तब तक वो भेद अभेद की तरफ नहीं जाता, इसलिए अनुभूति नहीं होती। इसलिए ध्येय तो है मगर ध्येय पूर्वक नहीं होता। ध्येय तो है, ध्येय सलामत है, उसमें पर्याय नहीं है, तो पर्याय का निषेध कर दिया। मगर वो ध्येय है, वो ख्याल कौन करेगा? वो ध्येय है, उसको आदर कौन करेगा? तो कि वो परिणाम अपरिणामी की सन्मुख होकर परिणाम जाता है, तो परिणामी बन जाता है। जब तक परिणामी नहीं बनता तब तक वो कितना भी परिणाम को परद्रव्य 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 कहा करे, मगर वो उसका परलक्षी ज्ञान वहां से छूट के, जब तक वो परलक्षी ज्ञान विनायक के साथ अभेद होके अनुभूति न करे, तब तक वो पर को जानने में ही रहता है। या तो वो पर को जानता रहता है या तो परिणाम को जानता रहता है कि ये परिणाम परद्रव्य है, ये परिणाम परद्रव्य है। अभी वो परिणाम अभेद होके विनायक के साथ अनुभूति कर ले, तब वो परिणामी बन जाता है। तब परिणामी में अपरिणामी रहता है। तब कहा जाता है कि परिणाम का भेद था, तब तक परिणाम परद्रव्य था। परिणाम जब अभेद हो गया तो वो परिणामी हो गया और परिणामी में अपरिणामी रहता है। उसी को ध्येय पूर्वक ज्ञेय बोला जाता है, उसको ही परिणामी में अपरिणामी बोला जाता है। परिणाम का भेद परद्रव्य है, परिणामी में अपरिणामी रहता है, तब परिणाम पृथक नहीं भासता, परिणाम जुदा नहीं होता, परिणाम अभेद होकर परिणाम जाता है, उसका नाम परिणामी में अपरिणामी रहता है। जब तक परिणाम अभेद होकर नहीं परिणमता तब तक उसकी दृष्टि में त्रिकाली द्रव्य नहीं आता। कितनी भी ध्येय की बात वो सुन ले या बात कर ले, मगर परिणाम की अभेदता जब तक परिणामी बन के अपरिणामी के साथ नहीं होती, तब तक वो परिणाम में परिणामी जब तक नहीं बनता तब तक अपरिणामी उसकी दृष्टि में बिल्कुल नहीं आता। इसलिए ये जो लालचंद भाई ने जो चर्चाएं अपने को बताई है, अपने को उठाई, अपन को बताई है ध्येय पूर्वक ज्ञेय की चर्चा, वो इतनी अद्भुत है, इतनी मार्मिक है। जब तक परिणाम का नाम परिणाम रहे न, जब तक परिणाम का नाम परिणाम रहे, या तो ऐसा कहे कि मैं अपरिणामी हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, ऐसा परिणाम परिणम जाए अगर द्रव्य के साथ में, अब परिणाम का नाम परिणाम न रहे, परिणाम का नाम परिणामी बन जाए, तब ही वो परिणामी में अपरिणामी बसता है। जब तक परिणाम का भेद दिखाई देता है तब तक अपरिणामी ख्याल में नहीं आता, क्योंकि वो परिणाम में ही अपरिणामी रहता है। मगर वो परिणाम में कब अपरिणामी रहता है? गुरुदेव ने हजारों बार बोला कि अनित्य में नित्य रहता है, अनित्य में नित्य रहता है, भेद में अभेद रहता है, ऐसा गुरुदेव ने हजारों बार बोला कि पर्याय में द्रव्य का अनुभव होता है। मगर वो पर्याय को पर्याय ही रखो आप तो अनुभव नहीं होता है अभेद का। पर्याय को परिणामी बने, माने कि पर्याय द्रव्य की सन्मुख होके एक मेक हो जाए, द्रव्य के साथ जुल मिल जाए, वो एकत्व कर ले उसके साथ में, और पर का एकत्व छोड़े तब स्व का एकत्व होता है। इसलिए परिणाम का भेद दिखे तब तक वहां एकत्व है, परिणाम का भेद छूट जाए और वो परिणामी बन के अपरिणामी को ग्रहण कर लिए, तब सचमुच में परिणामी आत्मा में अनुभूति होती है। उसका अर्थ ये है कि पर को जानना बंद किया, स्व को जानना ज्ञान में चालू किया और ज्ञायक भाव उसकी दृष्टि और ज्ञान में आ गया। उसका मतलब यह है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना और पर को नहीं जानना, वो उसका ये बोल में ऐसा मर्म भरा है। परिणामी में अपरिणामी रहता है, कोई परिणाम का भेद में अपरिणामी रहता ही नहीं है। अगर एक समय का परिणाम में अपरिणामी आ जाए तो परिणाम का नाश से अपरिणामी का भी नाश हो जाए, मगर परिणाम परिणमन करके आत्मा बन जाए तब वो आत्मा को आत्मा उपादेय है। ऐसा पद्म प्रबलधारी देव ने और कुंकुद आचार्य देव ने 38वीं गाथा में नियम सार में कहा है। जहां बताना है ज्ञायक भाव शुद्ध भाव, वहां ऐसा लिख दिया
कि जीवादि बहितच्चम हेयम उपादेय अपनोपा, माने कि सातों तत्वों का समूह पर द्रव्य होने से आत्मा को आत्मा उपादेय है। आत्मा को आत्मा उपादेय है, उसका मतलब कि कौन से आत्मा को कौन सा आत्मा उपादेय है, तो कि परिणामी आत्मा को अपरिणामी तत्व उपादेय है। वो परिणामी आत्मा कौन है, तो कि परिणाम का भेद छूट गया और वो परिणाम भेद होके अपरिणामी के साथ परिणम गया, तब वो परिणामी में अपरिणामी बसता है। उसका मतलब कि उसको अनुभूति आ गई। पर्याय जब तक अलग रहती है ना, तब तक कोई जीव को अनुभव नहीं होता। अकेला ज्ञायक भाव में कोई अनुभव ही नहीं होता, वो तो अनुभव की मूर्ति है, वहां अनुभव नहीं होता अकेला ज्ञायक भाव में। परिणाम को आप दूर ही रखो तो अनुभूति नहीं होगी आपको। वो परिणाम परिणमना चाहिए अपरिणामी की तरह, अपरिणामी की साथ में परिणमना चाहिए, परिणाम परिणामी बनना चाहिए, तब अनुभूति का प्रकरण चालू होता है। जब दृष्टि का विषय की बात चले, त्रिकाली द्रव्य की सत्ता की बात चले, ध्येय की बात चले, भगवान आत्मा ज्ञायक भाव की बात चले, तो सभी परिणाम है ही है, पर स्वभाव है, पर द्रव्य है। वो दृष्टि का विषय बताना है। वो एक ही गाथा में आचार्य भगवान, बहुत सी गाथा ऐसी है, अभी मैंने एक बार निकाली थी सब गाथा, कोई शिविर थी उसमें भी ये सब गाथाएं कही थी कि कौन कौन सी गाथा में कितनी कितनी जगह पे ध्येयपूर्वक ज्ञेय की चर्चा की है आचार्य भगवान ने। बहुत सी गाथा है, आप कोई भी दृष्टि के विषय की गाथा देख लो, वहां पे ध्येय की बात बताते हैं और ज्ञेय बताते रहते हैं। 14वीं गाथा में भी देख लो समय सार की, 15वीं गाथा में भी देख लो आप ये 320 गाथा में भी ये प्रकरण है, 38वीं गाथा में ये प्रकरण है, ये 69-70 गाथा में ये प्रकरण है। ऐसी इतनी गाथाएं हैं, इतनी गाथाएं हैं कि जिसमें बताना है दृष्टि का विषय, और दृष्टि का विषय बता के भी अनुभूति की बात तो आचार्य भगवान हमेशा करते रहे। 14वीं गाथा में अबध स्पष्ट अनन्य नियत विशेष असंयुक्त ऐसा 5 भाव स्वरूप भगवान आत्मा बताया, और बद स्पष्ट आदि सभी भावों को माने कि वो निकाल दिया वहां कि बद स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ है, और भूतार्थ कौन है, तो कि अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त वाला 5 भाव स्वरूप एक आत्मा है, वो भूतार्थ है, और बद स्पष्ट आदि भाव है वो सब अभूतार्थ है। तो वो प्रश्न किया श्रोता ने कि ये अभूतार्थ 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 कहते हो आप, तो अनुभूति कैसे होगी, उसकी अनुभूति कैसे होगी, तो कि ये सब अभूतार्थ तू पहले जान तो तेरा ज्ञान अंदर में आएगा, तो अनुभूति वही आत्मा है, ऐसा हम कहने वाले हैं। 14वीं गाथा में बोला कि अनुभूति वही आत्मा है। तो अनुभूति वही आत्मा, उसका मतलब क्या है कि पहले तो वो सभी पर्याय निकाल दी अबध स्पष्ट नियत अनन्य अविशेष संयुक्त में, और फिर बोला कि अनुभूति वही आत्मा है। तो माने कि दृष्टि का विषय बताया, और दृष्टि का विषय दृष्टि में और ज्ञान में आया, तो वो अपरिणामी में कोई परिणाम नहीं है, और परिणाम परिणामी बन के अपरिणामी के साथ अभेद हो जाता है, तब वो परिणामी में अपरिणामी है, ऐसा कहने में आता है। ये पिछले रविवार को प्रश्न चला था, इसलिए अपन ने बोला था कि उसकी चर्चा अपन करेंगे। ये बोल भी थोड़ा उसमें अपने को घटाना था इसमें। तो ये जो इसमें जो ये बोलों में जो मार्मिकता भरी है, इसका मर्म तो ज्ञानी के हृदय में होता है। आदरणीय लालचंद भाई ने जो ये सब स्पष्टता की है, गुरुदेव ने तो क्या है कि इतना स्पष्टीकरण किया, इतना स्पष्टीकरण किया कि वो तो भूतकाल में ऐसा अपने को देखने को नहीं मिलता है, और भविष्य में भी अपने को ऐसा नहीं लगता है कि पंचम काल के आखिरी छेड़े तक ऐसा कोई पुरुष होगा। हो वो अलग बात है, मगर अभी तो ऐसा दिख रहा है कि ये पुरुष ने 45 साल तक जो निरंतर स्पष्टीकरण किया, ऐसा तो अपने को कहीं मिलेगा नहीं, ऐसा दिखता है अभी। मगर उसमें से मक्खन निकाल के कि गुरुदेव दृष्टि का विषय बता दिया, मगर दृष्टि का विषय दृष्टि में कैसे आवे, ज्ञान में अनुभूति कैसे होवे हैं, वो पक्ष में रह के अनुभूति नहीं होती। निरपक्ष जीव कैसे बन जाए, वो निर्भेद कैसे बन जाए, उसकी बात जो लालचंद भाई ने वहाँ से वो ये सब बातें निकाल के ये 100 बोल में अपने सामने रखी है, उसका गहनता से अपन स्वाध्याय करें, तब पता चलता है कि
ज्ञानी के हृदय में ही सचमुच शास्त्र का मर्म ज्ञानी के हृदय में होता है। शास्त्र में शास्त्र का मर्म नहीं होता। ऐसी कोई महत्वपूर्ण बातें, टंकोत्कीर्ण बातें, अमृत जैसी बातें अपने को आदरणीय लालचंद भाई बता के गए। गुरुदेव का जो हृदय था ने, वो हृदय उसने यहाँ परोस दिया अपने को। एक बार तो बाबूजी ने, आदरणीय युगल जी साहब ने उसकी शिविर में बोल दिया था कि गुरुदेव का तत्व अगर हमको सुरक्षित दिखता है तो एक ही पुरुष जो लालचंद भाई है उसके पास गुरुदेव का तत्व सुरक्षित है, ऐसा हमको लगता है, ऐसा आदरणीय बाबूजी ने बोला था। तो ये देखो, ये जो लालचंद भाई की बातें हैं ना, वो सूक्ष्मता वाली है, गहनता वाली है, और उसमें ऐसे ऊपर ऊपर की बातें नहीं है। और ऊपर ऊपर की बातें तो क्या है कि बहुत सी मिल जाती है, मगर सूक्ष्मता वाली प्रयोजनभूत बातें, अनुभूति की बातें अगर अपने को समझनी हो और सुननी हो तो इनके प्रवचनों में, इनके जो पुस्तक बाहर पड़े हैं उसमें ऐसी ऐसी बहुत सी चर्चाएं उसमें आ गई है। वो बाबूजी ने कह दिया वो तो बराबर है, उसका कोई अपने को ऐसा प्रमाण नहीं चाहिए कि उसने बोला इसलिए लालचंद भाई का ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती किसी का, मगर ऐसे ऐसे बड़े विद्वान भी ऐसा बोलते हैं कि गुरुदेव का तत्व अगर सुरक्षित है तो लालचंद भाई के हृदय में है। माने कि उसको भी कितनी महिमा आई होगी इनकी बातों की, ये कहने का आशय है। तो ये जो बोल बता रहे हैं एक के बाद एक, वो इतने मार्मिक है, इतने प्रयोजनभूत है कि अपन शांति से बैठ के विचार में लेवे न कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना और पर को नहीं जानना, ये मर्म क्या है इसमें। तो कि एक द्रव्य का बोल है, दूसरा परिणाम का बोल है, और वो परिणाम में पर का जानना तू बंद कर तो तब तुझे तेरा परिणाम नायक की सन्मुख जाएगा, तो तब तुझे परिणामी वो परिणाम हो जाएगा। जब तक परिणाम परिणाम रहेगा तब तक अनुभूति नहीं होगी, परिणाम परिणामी होगा तब अनुभूति होगी। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांतिक बात है। परिणाम का नाम जब तक परिणाम रहता है तब तक अनुभूति प्रकट ही नहीं होती। परिणाम जब अपरिणामी के साथ भेद होकर परिणामी बनता है तब वो परिणामी में अपरिणामी रहता है, उसका नाम अनुभूति है, उसका नाम ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना, वो यहाँ कहा जाता है। और उसका नाम पर को नहीं जानना वो ज्ञान का स्वभाव है, आत्मा को जानना वो ज्ञान का स्वभाव है। ऐसा यहाँ ये बोल में ऐसी मार्मिकता वाला प्रकरण यहाँ बताना चाहते हैं। जितना विस्तार ये बोल का करे कम पड़े, इतना मर्म ये बोल में भरा पड़ा है। ऐसे ऐसे ये अभी 11वां बोल भी वही आता है, उपयोगवान का उपयोग वाला बोल आएगा, वो भी इसके जैसा ही है, मगर थोड़ा उसमें भी थोड़ा थोड़ा फर्क है। सब बोलों में सब एक ही तरह का नहीं है। देखो यहाँ जो ज्ञायक भाव को बताया, फिर यहाँ ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना वो बताया, और जब ऐसा ख्याल में आता है कि पर को जानना तेरा स्वभाव नहीं है, तब वो आत्मा का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना था, वो क्या होता है, वो विस्तृत हो जाता है। वो विस्तृत ऐसा हो जाता है तो पर का जानना बंद किया तो वो पूरा ज्ञान निशेषपणे अंतर्मुख हो जाता है। उसको कहा जाता है कि ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना और आत्मा का स्वभाव ज्ञान, और पर को नहीं जानना उसका नाम ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना। ये यहाँ ये बोल में ये सिद्ध करना है। तो ऐसी ऐसी इतनी महत्वपूर्ण बातें अपने को मिली है, अपने को इतना इतना रहस्य खोल के दिया है। और ये क्या है कि उपयोग को भी, प्रकट होने वाला उपयोग को भी गौण कर दो, सदुपयोग को भी गौण कर दो, परिणति को भी गौण कर दो। अभी चेतना लक्षण को देख लो तो जीव वस्तु चेतना लक्षण के से जीव को ही जानती रहती है। सदुपयोग को छोड़ दो, परिणति को भी छोड़ दो, वो तो अनुभव की सब चर्चाएं हैं, मगर एक चेतना लक्षण है। वो चेतना लक्षण त्रिकाल भी है, चेतना लक्षण वर्तमान भी है। वो चेतना लक्षण से जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है। 8वां कलश में ये बात आई है, जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है।
उसका मतलब क्या कि चेतना लक्षण भी अनादि अनंत है, जीव वस्तु भी अनादि अनंत है, और वो चेतना लक्षण उसका प्रकट है, वो चेतना लक्षण से जीव को वो चेतना लक्षण जानता है। जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है, उसका नाम आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना, ये यहाँ कहना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी मार्मिकता ये सब चर्चाओं में भरी है। 11वां बोल तो अपन शुरू कर रहे हैं, टाइम कितना हुआ है? हाँ, 11वां बोल ले लेते हैं थोड़ा। 11वां बोल अभी देखो, 11वां नंबर का बोल है। 11वां नंबर का बोल में क्या कहना चाहते हैं? वो बोल आया था 10 नंबर का, उसमें आत्मा का स्वभाव ज्ञान आया था और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना वो आया था। तो वहाँ त्रिकाली द्रव्य की पहले चर्चा थी, बाद में ज्ञान का उपयोग लक्षण में त्रिकाली द्रव्य जानने में आता है वो चर्चा थी, और को पर को नहीं जानता है वो चर्चा थी। यहाँ पहले उपयोग से बात उठाई है, पहले यहाँ उपयोग से बात उठाई है। उपयोग से बात क्यों उठाई? वहाँ त्रिकाली द्रव्य से बात उठाई थी, और ज्ञान का उपयोग आत्मा को जानता है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना। वहाँ ध्येय को सिद्ध करके वो ज्ञान का उपयोग ज्ञेय कैसे ज्ञायक के साथ अभेदों के बने, वो चर्चा पूरी वहाँ उठाई थी, पर का लक्ष्य छोड़ के। यहाँ जो चर्चा उठा रहे हैं वो यहाँ पूरी पहले से ही उपयोग से चर्चा उठा रहे हैं कि उपयोग किसका है, उपयोग किसको कहते हैं, उपयोग किसका होता है, उपयोग लक्षण किसका होता है। 2 प्रकार के उपयोग होते हैं, एक ज्ञान का उपयोग होता है और एक दर्शन का उपयोग होता है। दर्शन का उपयोग में मात्र अवलोकन होता है। अवलोकन माने कि वस्तु निर्विकल्प जो है, वो दर्शन भी निर्विकल्प होता है। वो निर्विकल्प जो दर्शन उपयोग है उसमें अनुभूति नहीं होती है। वो दर्शन उपयोग मात्र अवलोकन करके ज्ञान उपयोग को ये वो बात दे देता है कि देख ये वस्तु ऐसी है, वस्तु निर्विकल्प है, तेरा स्वभाव ऐसा है। वो दर्शन और श्रद्धा दोनों पृथक पृथक है, दोनों अलग अलग है। दर्शन है वो ज्ञान दर्शन का उपयोग होता है, श्रद्धा है वो श्रद्धा में प्रतीति लक्षण है उसका, दर्शन का देखना लक्षण है, ज्ञान का जानना लक्षण है। तो दर्शन में और श्रद्धा में फर्क है। ऐसे सम्यक दर्शन बोला जाता है, तो सम्यक दर्शन का मतलब ये है कि वो श्रद्धा की पर्याय में माने कि सम्यकता होवे, उसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। कहीं कहीं जगह पे श्रद्धा को भी दर्शन के भेद में लिया जाता है। वो दर्शन के भेद में भले लिया जाए, मगर श्रद्धा का लक्षण ही प्रतीति है और दर्शन का लक्षण है देखना है। तो देखना और प्रतीति में बहुत बड़ा अंतर है। देखना माने सामान्य अवलोकन होता है, प्रतीति माने कि विश्वास करके, प्रतीति माने अहम कर लिया, उसको प्रतीति बोली जाती है। दर्शन अहम नहीं करता, दर्शन अवलोकन करता है, और प्रतीति श्रद्धा अहम करती है। तो वो दर्शन का अवलोकन स्वभाव है, श्रद्धा का प्रतीति का अहम करना स्वभाव है, और ज्ञान का उपयोग का जानना स्वभाव है। तो ये अपेक्षा से दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग दोनों में अंतर है, और दर्शन उपयोग और श्रद्धा की प्रतीति में भी अंतर है। तीनों पृथक पृथक है। श्रद्धा नाम का भी गुण है आत्मा में, दर्शन नाम का भी आत्मा में गुण है, और ज्ञान नाम का भी आत्मा में गुण है। तीनों गुण पृथक पृथक होने से तीनों की पर्याय पृथक पृथक होती है। इसलिए उपयोग जब कहा जाए तो उपयोग मात्र 2 ही गुण में लागू पड़ता है, मात्र दर्शन में और ज्ञान में। श्रद्धा में कोई उपयोग नहीं होता, श्रद्धा प्रतीति करती है, श्रद्धा अहम करती है। उपयोग किसे कहते हैं कि उपयोग में कोई भी पदार्थों की सापेक्षता न लगे, वो सचमुच में ज्ञान दर्शन का उपयोग कहा जाता है। और वो उपयोग है वो कभी मलिन नहीं होता, उसको किसी की अपेक्षा नहीं लगती। इसलिए दर्शन का अवलोकन चालू रहता है, द्रव्य में, गुण में और पर्याय में भी वो अवलोकन रूप दर्शन रहता है, और ज्ञान का उपयोग में भी उपयोग में जानना रहता है। वो परसापेक्षता से पृथक
उसको उपयोग कहा जाता है। उपयोग है वो आत्मा का स्वाभाविक लक्षण कहा जाता है, और श्रद्धा है उसको परसापेक्षता भी लगती है, विशेष से पृथक जो होता है उसको उपयोग कहा जाता है। श्रद्धा है वो तो उसमें मिथ्यात्व भी होता है और श्रद्धा में सम्यकत्व भी होता है। दर्शन और ज्ञान का उपयोग होता है, वो दर्शन उपयोग जो होता है वो दर्शन सामान्य अवलोकन है, और ज्ञान है उसमें जानना होता है वो विशेष अवलोकन है। विशेष जानना होता है वो ज्ञान का उपयोग है, सामान्य अवलोकन है वो दर्शन का उपयोग है। वहाँ कोई भी प्रकार की अशुद्धता जन्म नहीं लेती, मगर ज्ञान का परिणमन, वो उपयोग का परिणमन पर सन्मुख चलने लगे, उपयोग का दुरुपयोग कर दे तो वो ज्ञान की पर्याय का परिणमन मिथ्या ज्ञान होता है। उसी समय भी उपयोग में जानना 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 चलता रहता है। तो ऐसा ये उपयोग किसका है, तो कि उपयोग उपयोगवान का है। किसका उपयोग है, तो कि उपयोगवान का। तो क्या भाई उपयोगवान क्यों कहते हो आप ज्ञायक कहो ने, आप आत्मा कहो ने, आप त्रिकाली द्रव्य कहो ने, आप कृतकृत्य कहो, उपयोगवान शब्द क्यों डालते हो आप? तो क्या भैया उपयोगवान कहने का मतलब ये है कि उसमें उपयोगवान में भी, त्रिकाली द्रव्य में भी एक त्रिकाल उपयोग रहता है। एक त्रिकाल दर्शन उपयोग और एक त्रिकाल ज्ञान उपयोग अंदर में विद्यमान है, इसलिए उपयोगवान कहा जाता है उसको। त्रिकाली द्रव्य कहो, ज्ञायक भाव कहो, परिपूर्ण वस्तु कहो, भगवान आत्मा कहो, उपयोगवान कहो, अभेद कहो, अखंड कहो, एक कहो, निर्लेप कहो, निर्बोध कहो, अविनश्वर कहो, प्रत्यक्ष प्रतिभामय कहो, सब एकार्थ बात है। मगर जहाँ जो विषय चलता होता है वो नाम से उसको उसकी पहचान कराई जाती है। यहाँ पहला शब्द उपयोग लिखा है, इसलिए फिर उपयोग किसका है, तो कि उपयोग उपयोगवान का है। तो कि वो उपयोगवान में क्या है, तो कि वो उपयोगवान में ज्ञान दर्शन का त्रिकाल उपयोग है। तो कि वो त्रिकाल उपयोग है उसका ही ये माने कि वर्तमान उपयोग वहां से प्रकट होता है, इसलिए उपयोग उपयोगवान का है, ऐसा यहाँ कहने में आता है। देखो वहां आया था आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना। वहां पहले ज्ञायक भाव से आत्मा से बात उठाई थी, यहाँ पहले उपयोग से बात उठाई है, क्योंकि उपयोग है ना प्रगट लक्षण है, वो प्रगट लक्षण विद्यमान है। उपयोगवान तो ख्याल में नहीं आता जीव को तुरंत, उपयोग तुरंत पकड़ में आता है। ऐसा भी कहा जाए ना कि एक समय का उपयोग पकड़ में नहीं आता, एक समय का उपयोग में तो कितनी देर के बाद में ख्याल में आता है। वो तो गुरुदेव भी बोलते हैं असंख्य समय का उपयोग होता है, मगर गुरुदेव कोई बार ये भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, वो उपयोग भी ख्याल में आता है सबको, क्योंकि वो प्रगट लक्षण है, इसलिए वो नहीं ख्याल में आता, ऐसा नहीं होता है। वो उपयोग में ही तो सब पता चलता है, तो सब पता चलता है, उसी का नाम तो उपयोग है। तो ख्याल में आ गया उपयोग, तो ज्ञान की पकड़ आती है उसको, वो ज्ञान की पकड़ से ही ज्ञायक ख्याल में आ जाता है। इसलिए यहाँ उपयोग उपयोगवान का है, ऐसी चर्चा यहाँ ये लालचंद भाई ने ये बहुत बार उनके प्रवचनों में सब आता है, उसमें से ये सब बोल निकाले हुए हैं, ये सब प्रवचनों में से निकाले हुए बोल है, ऐसे ऊपर से लिख नहीं दिए हैं, ये सब प्रवचनों में आता है कि उपयोग उपयोगवान का है, उसको जानता है तो सदुपयोग है, उसको नहीं जानता है तो दुरुपयोग है। तो ये 11वां बोल अपने को अभी आगे चलाना है, उसकी चर्चा अपन और आगे करेंगे। अभी ये थोड़ा उसका शुरू कर दिया है, वो उपयोग और उपयोगवान की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अपन अगले रविवार को लेंगे। सर्वभवी जीव ऐसा स्वरूप समझकर अपना शुद्धात्मा को पहचान कर स्व अनुभूति करे, ऐसी मंगल भावना। ચેતનભાઈ જય જીનેન્દ્ર। જય જીનેન્દ્ર। તમારે જે દ્રષ્ટિનો વિષયની વાત આવે ત્યારે તમારો જુસ્સો અલગ જ હોય છે। આજે જે વાત આવી એમાં એક કે બે સવાલ છે કે આપણે એમ કહીએ છીએ કે જ્યારે અનુભૂતિ થાય છે ત્યારે બધા ગુણો આત્મસન્મુખ હોય છે, બધા ગુણોની સન્મુખતા આત્મતરફ હોય છે, તો આપણે એનો એક ન્યાય કાઢી શકીએ કે શ્રદ્ધા ગુણ એમાં એકત્વ સ્થાપે છે દ્રવ્યમાં,
અને શ્રદ્ધા ગુણનું રૂપ અનંતા ગુણમાં છે, એટલે અનંતા ગુણો સ્વસન્મુખ છે એમ કહી શકાય. કારણ કે આમાં શ્રદ્ધા ગુણનું રૂપ છે ને, શ્રદ્ધામાં એકત્વ સ્થાપી દીધું છે એણે. ये ऐसा है, एक गुण में अनंत गुण का रूप की अपेक्षा से अपन जब वो बात ले तो वो बात बराबर है. बाकी सचमुच में तो अकेला श्रद्धा गुण अहम करता है और दूसरे गुण अभेद नहीं होते, ऐसा नहीं होता. रूप की मुख्यता से ये अभेद हो गया है ऐसा नहीं है. सम्यक प्रकार से सभी गुण की सभी पर्याय एक रूप होके परिणति बन के अहम करती है ज्ञायक में. खाली श्रद्धा अहम करती है, वो तो श्रद्धा चतुर्थ गुणस्थान में पूरी सम्यक हो जाती है, वो अपेक्षा से बात है. मगर बहुत बार मैं बोलता हूँ कि ये पर्याय है ना ऐसे होती है, और जब अनुभूति होती है तब ये पर्यायों की ऐसी परिणति बन जाती है. ये परिणति बनती है तब वहाँ श्रद्धा ने अहम किया ऐसा कहने में आता है. तब ज्ञान भी सम्यक होता है, चारित्र भी सम्यक होता है, वो सभी गुणों की सभी पर्याय सम्यक होती है ऐसा कहा जाता है. वो श्रद्धा की मुख्यता से बात क्यों आती है? क्योंकि श्रद्धा चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक हो जाती है और बाकी के गुण जो होते हैं उसकी आंशिक सम्यकता होती है. मगर श्रद्धा गुण में सभी गुणों का रूप है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जाता कि ये सब गुण अभेद हो गए हैं. वो नियम से अभेद होते हैं. बाद में आप उसमें ये घटाओ कि श्रद्धा गुण में भी अनंत गुण का रूप है, ज्ञान में भी अनंत गुण का रूप है, सभी पर्यायों में एक पर्यायों में दूसरी अनंती पर्यायों का रूप है, गुणों का रूप है, वो अलग बात है. मगर श्रद्धा ने अहम किया इसलिए सभी गुणों की पर्यायों को अभेद हो गई और इसलिए उसका परिणमन सम्यक हो गया ऐसा कहने में आता है. तो वो बात ऐसी है कि श्रद्धा की मुख्यता से बात आती है, मगर वो पर्याय प्रकट हुई तो अनंत गुण की अनंत पर्याय है, वो परिणति बन के अहम करती है. उसी का नाम वो सर्वगुणास्ते सम्यकत्व बोला जाता है. सर्वगुणास्ते सम्यकत्व ज्ञानादि की एक देश शुद्धता टोडरमल जी ने लिखा, सर्वगुणास्ते सम्यकत्व श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा. तो सर्वगुणांशिक सम्यकता कैसे करता है कि सर्वगुणों की सर्व पर्याय निशेष रूप से पूरा उपयोग और सभी पर्याय अंतर्मुख होके अभेद होके परिणमती है, तब सचमुच में अनुभूति होती है. एक गुण में अनंत गुण का रूप की अपेक्षा से वो बात बराबर है, वो बात गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. मगर ये तो सम्यक प्रकार से ऐसी परिणति होती ही है, अनंत गुणों की अनंत पर्याय सम्यक होती है एक साथ में. ऐसा तर्क इसके लिए आया कि एकत्व करना वो तो श्रद्धा गुण का कार्य है. हाँ हाँ बराबर है, बराबर. एकत्व करना इसलिए श्रद्धा गुण की अपेक्षा से बोल रहा नहीं, वो ठीक है, वो आपका बात बराबर है. मगर एकत्व करना खाली श्रद्धा गुण का कार्य नहीं है, ज्ञान भी एकत्व करता है बाहर. वो ज्ञान और श्रद्धा दोनों एकत्व करते रहते हैं. खाली श्रद्धा एकत्व नहीं करती, ज्ञान के बिना श्रद्धा एकत्व ही नहीं कर सकती. तो पहले ज्ञान का उपयोग बाहर भटकने लगता है तब श्रद्धा वहाँ चली जाती है. इसलिए ये दोनों साथ में ही रहते हैं, ज्ञान श्रद्धा. इस तरीके से विचार में लेना. चेतना में जो ज्ञान और दर्शन है और ज्ञान और दर्शन गुणों की जो बात आती है वो एक ही बात है ना. चेतना वो क्या होती है? चेतना है ना वो सामान्य होती है, और वो गुण होते हैं वो तो त्रिकाल होते हैं, और गुणों का त्रिकाल उपयोग भी अंदर रहता है. और जो चेतना कही जाए तो चेतना के दो प्रकार पड़ते हैं, एक त्रिकाल चेतना भी होती है और एक वर्तमान चेतना भी होती है. तो जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है. वो चेतना लक्षण जो अंदर में त्रिकाल चेतना थी उसका वर्तमान प्रकट होता है, उसमें से वो चेतना से जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती रहती है, ऐसा कहने का आशय है उसमें. पर उसके जो चेतना है त्रिकाली उपयोगी जरा પછી ખુલ્લું કરશો છે નહીં તો પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ. त्रिकाली ज्ञान वो अंदर में एक तो त्रिकाली द्रव्य है, उसमें अंदर में एक त्रिकाल उपयोग होता है. वो त्रिकाल उपयोग को और त्रिकाल गुण कहा जाता है, और त्रिकाल उपयोग को कारण सूत्र पर्याय भी कहा जाता है, और गुण को त्रिकाल गुण कहा जाता है. ज्ञायक को भी त्रिकाली द्रव्य कहा जाता है. त्रिकाली द्रव्य
त्रिकाल गुण और त्रिकाल उसकी चेतना, ये तीनों मिलकर दृष्टि का विषय है। और वो दृष्टि का विषय ख्याल में कब आता है कि उसकी वर्तमान चेतना प्रकट है, वो लक्षण है। वो लक्षण से जब पूरा ये दृष्टि का विषय ख्याल में आता है तब कहा जाता है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना। ऐसा परिणति और सदुपयोग को गौण करना, उसका मतलब ये है कि अनुभूति की चर्चा न करो तो भी लक्षण में तो लक्ष्य जानने में आ ही रहा है, ऐसा स्वीकार करो तो परिणति भी बन जाती है और सदुपयोग भी हो जाता है। ऐसा कहने का आशय है उसमें। ચેતનભાઈ, મારા ખ્યાલ પ્રમાણે લતાબેનનો કદાચ સવાલ એવો હતો हाँ કે ત્રિકાળ ગુણ અને ત્રિકાળ ઉપયોગ हाँ, એ વચ્ચે બધી સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂર છે। त्रिकाल गुण है वो तो अनंत गुण जो कहा गया है, जैसे 47 शक्तियाँ आई और ऐसी अनंती शक्तियाँ त्रिकाली द्रव्य में भरी पड़ी है, उसको त्रिकाल गुण कहा जाता है। और त्रिकाल उपयोग जी जो कहा गया वो त्रिकाल उपयोग है, वो कारण सूत्र पर्याय का त्रिकाल उपयोग है। अंदर में वो ज्ञान की कारण सूत्र पर्याय और दर्शन की कारण सूत्र पर्याय, उसको त्रिकाल उपयोग कहा जाता है। वो त्रिकाल उपयोग में सब जीव को माने कि जानना अंदर में वर्त रहा है, ऐसा त्रिकाल में त्रिकाल का जानना निरंतर वर्त रहा है, उसको त्रिकाल उपयोग कहा जाता है। वो त्रिकाल उपयोग स्वभाव है और त्रिकाल द्रव्य और अनंत गुण वो एक सत्ता है। और ये त्रिकाल उपयोग है, वो त्रिकाल उपयोग में इसका जानना चल रहा है, इसलिए इसको स्वभाव बोला और इसको शक्ति रूप ज्ञायक बोला। तो ये शक्ति रूप ज्ञायक और ये त्रिकाल उपयोग का स्वभाव, ये तीनों मिलके पूरा एक दृष्टि का विषय है। मगर ऐसा फंक्शन अंदर में निरंतर वर्त रहा है, उसका नाम दृष्टि का विषय है, उसका नाम त्रिकाली द्रव्य है। अंदर में एक जाज्वल्यमान जीवन है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि अंदर में ऐसा एक ध्रुव प्रवाह चल रहा है, अंदर में एक जागरूकता है, अंदर में धबकता जीवन है। वो खाली खम नहीं पड़ा है दृष्टि का विषय। दृष्टि का विषय बोलने से वो ख्याल नहीं आता, उसकी अंदर की महिमा, उसका अंदर में एक जीवन चल रहा है, जागृत जीवन है। बेनश्री ने बोला ना कि जागतो जीव उभो छे ते क्या जाए, जरूर प्राप्त थाय। वो जागतो जीव क्या है? अंदर में जागृत जीवन है। वो त्रिकाल उपयोग में त्रिकाली ज्ञायक भाव और त्रिकाली अनंत गुण पड़े हुए हैं, उसका जानना वर्त रहा है अंदर में। उसको ऐसा कहा जाता है कि त्रिकाल में त्रिकाल का जानना अंदर में वर्त रहा है, उसको त्रिकाल उपयोग कहा जाता है। त्रिकाल गुण है वो शक्ति रूप है, त्रिकाल उपयोग है वो स्वभाव रूप है, स्वभाव जानता है। और शक्ति रूप जो अनंत गुणात्मक द्रव्य है वो जानने में वो त्रिकाल स्वभाव में आता है, इसलिए वो स्वभाव और शक्ति गुण में फर्क है इतना। हाँ चेतन भाई, हाँ पूछू તમારો થઈ ગયો લતાબેન? ઓકે, આજે આપણે કહ્યું ને કે આ બોલ જે છે ઇટ ઇઝ સો માર્મિક, આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન અને જ્ઞાનનો સ્વભાવ આત્માને જાણવું, તો એ જ આપણે સર્કલ ચાલુ રાખીએ, ફક્ત એ જ, તો પરને જાણવું ન થાય એમ, તો એને જ આપણે પછી ધ્યાન બી કહી શકીએ, જાણતા રહેવું, અને પછી ધ્યેયપૂર્વક જ્ઞેય બી બની જાય। પણ બીજી વાત મને આજે આ ખ્યાલમાં આવી કે તમે જ્યારે જે દર્શનની વાત કરી ને, દર્શન એક સામાન્ય અવલોકન અને એક દર્શન શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાયવાળું, અને જ્ઞાનને આપણે હંમેશા સવિકલ્પ કહીએ। તો શ્રદ્ધા જ્યારે અહમ કરે છે તો એ નિર્વિકલ્પતા દર્શન ઉપયોગ વખતે જ દર્શન જે ગુણ છે એના તરફથી કહેવામાં આવે, કારણ કે નહીં તો સવિકલ્પ તરફ જ્ઞાન થઈ જાય। તો દર્શન અહમ કરે, દર્શન એટલે શ્રદ્ધા ગુણ અહમ કરે, એ સામા અહમ કરે છે સામાન્યમાં। एक ऐसा है, ये आपकी बात तो ख्याल में आई। अभी इसमें ऐसा है, श्रद्धा हमेशा पूरा ज्ञायक भाव में प्रतीति करती है। पूरा ज्ञायक भाव जो दृष्टि का विषय है उसमें वो श्रद्धा की पर्याय प्रतीति करती है, अहम करती है कि यही मैं हूँ। ये एक बात है। ज्ञान का सविकल्प स्वभाव है, वो विकल्पात्मक सविकल्प स्वभाव नहीं है। सविकल्प स्वभाव का मतलब जानना, उसको सविकल्प कहा जाता है। भेदाभेद को जानना, उसका नाम सविकल्पता है। वहाँ विकल्प नहीं होता,
सविकल्प जानना, सविकल्प स्वभाव माने जानना ज्ञान का, और दर्शन का निर्विकल्प स्वभाव माने देखना। तो देखना और जानना वो उपयोग की प्रक्रिया है, और प्रतीति की जो बात है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, वो प्रतीति पुराग नायक को करती है। अभी वो पुराग नायक को प्रतीति में लेती है श्रद्धा गुण की पर्याय, तो वो पुराग नायक में त्रिकाली द्रव्य है, उसके अनंत गुण है, और उसके त्रिकाल ज्ञान दर्शन के उपयोग भी है, और अनंत गुणों की अनंत कारण सूत्र पर्याय भी है। वो सब का पूरा अखंड अभेद जो दृष्टि का विषय है उस पर श्रद्धा मोर छाप मारती है कि यही मैं हूँ। तो उसका मतलब ये होता है कि श्रद्धा ने अपनी समर्पणता पूरी ज्ञायक पे कर दी कि मेरा ज्ञायक सर्वस्व है मेरे लिए, और कुछ नहीं है मेरे पास, अकेला मेरा ज्ञायक भाव ही है, वही मैं हूँ। ऐसा श्रद्धा का सर्वसमर्पणता आ जाती है वो ज्ञायक भाव में, उसको श्रद्धा बोली जाती है। वो श्रद्धा जब हुई उस समय दर्शन का अंश और ज्ञान का अंश भी सम्यक होता है। दर्शन का अंश में भी आंशिक सम्यकता आती है, ज्ञान का अंश में भी आंशिक सम्यकता आती है, चारित्र अंश में भी आंशिक सम्यकता आती है। कोई गुण ऐसे बाकी नहीं रहते कि जिसमें आंशिक सम्यकता न आती हो। एक श्रद्धा की प्रतीति रूप अनंत गुणों की अनंत पर्याय परिणति बन के ये मैं हूँ ऐसा परिणमन करे तो सभी गुणों की पर्याय की आंशिक शुद्धता हो जाती है। तो दर्शन गुण का जो अवलोकन है वो अवलोकन में भी आंशिक शुद्धता वहाँ निर्विकल्प दशा के काल में, वो निर्विकल्प स्वभाव होने पर भी निर्विकल्प दशा जब होती है तब उसको सचमुच में आंशिक शुद्धता दर्शन की और ज्ञान की भी कही जाती है। प्रतीति श्रद्धा ही की ही पर्याय में होती है। ऐसा मैं ऐसा समझा हूं, आप ऐसा ही पूछना चाहते होंगे। अगर और चेतन भाई આ વિશે કદાચ આવો સવાલ પણ થઈ શકે કે જે દર્શન ઉપયોગ છે જે સામાન્ય અવલોકન કરે છે એ પહેલા અવલોકન કરી સામાન્ય અને દર્શન ઉપયોગ એનો વિષય જ્ઞાન ઉપયોગને આપે છે અને પછી જ્ઞાન ઉપયોગ એ વિષય શ્રદ્ધાને આપે છે કે શ્રદ્ધા એનો વિષય સીધો દર્શન ઉપયોગમાંથી મેળવી લે છે। नहीं, ज्ञान का उपयोग में जैसा जानने में आता है वैसी ही श्रद्धा में प्रतीति हो जाती है। जब तक ज्ञान में जानना यथार्थ नहीं होता तब तक प्रतीति को उसका यथार्थ विषय नहीं मिलता। दर्शन उपयोग के पास से श्रद्धा को विषय नहीं मिलता। दर्शन उपयोग तो मात्र अवलोकन करके ज्ञान को पता, देखो दर्शन और ज्ञान का उपयोग का समय में भी भेद है। दर्शन उपयोग जो समय में देखता है वही समय में ज्ञान जानता होने पर भी वो उसका समय फिर जाता है। वो दर्शन उपयोग पहले समय में देख लेता है, वही देखना जो होता है वो ज्ञान दूसरे समय में जान सकता है। इसलिए वो जानना नहीं होता ऐसा नहीं, ज्ञान का उपयोग शुष्क नहीं रहता है, मगर ऐसी ही कोई छद्मस्त का ज्ञान की व्यवस्था है कि छद्मस्त का ज्ञान दर्शन उपयोग जो समय में देखता है उसी समय में वो छद्मस्त का ज्ञान उसको जान नहीं सकता है। अगर वो जान ले न ऐसा दर्शन ने जैसा देखा वैसा ही जान ले तो केवल ज्ञान हो जाए वहाँ पे। इसलिए छद्मस्त का उपयोग जो छद्मस्त का होता है वो उपयोग का स्वयं ज्ञान है, उसकी पकड़ ही इतनी मजबूताई वाली नहीं होती। इसलिए दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा और ज्ञान में जैसा जानना होता है वो जानना श्रद्धा ग्रहण कर लेती है और श्रद्धा उस तरफ झुक जाती है। उसको कहा जाता है कि श्रद्धा ने प्रतीत कर ली। सीधा दर्शन उपयोग से श्रद्धा को विषय नहीं मिलता है, सचमुच में तो ज्ञान उपयोग से भी श्रद्धा को विषय नहीं मिलता है। श्रद्धा स्वतंत्र रूप से अहम करती है, मगर ऐसा व्यवहार बीच में आए बिना रहता नहीं कि ज्ञान ने जैसा जाना वैसा श्रद्धा ने प्रतीत किया। ऐसा जाने हुए का श्रद्धान जो शास्त्रों में आता है, अकेला 17-18 गाथा में ही ये जाने हुए का श्रद्धान आया ऐसा नहीं है, बहुत सी गाथा में आया है, बहुत सी गाथा में, बहुत शास्त्रों में ऐसा लिखा है। इसलिए खाली 17-18 गाथा का तो अपने पास आदर्श नमूना है इसलिए अपन बोलते हैं, बाकी बहुत सी गाथा में आप द्रव्य संग्रह में देखो, आप दूसरी भी कोई भी जगह पे देखो तो बहुत सी चर्चा उसमें
आ गई है, इस तरीके से अपने को विचार करना उसमें। जो आपने बताया कि दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग में अंतर है, तो माने उसमें लब्ध और उपयोग रूप में व्यवस्था होती है। हाँ, ऐसा ले सकते हैं, बराबर है वो। ભાઈ હમણાં ગુરુદેવે પરમાત્મા પ્રકાશમાં બીજા અધિકારની 34 ગાથામાં દર્શનની બહુ સ્પષ્ટતા કરી છે. ત્યાં ભલે એટલે અચક્ષુ દર્શન કરીને દેખે છે, એટલે ત્યાં દેખે છે એટલે શ્રદ્ધે છે, એ કાળમાં જ એને શ્રદ્ધે છે એવી રીતે કીધું છે. અને ત્યારે કે અચક્ષુ દર્શનમાં જ આત્મા અવલોકે છે ને ત્યારે શ્રદ્ધા એમાં ભેગી આવી જાય છે ને ત્યારે સાત પ્રકૃતિનો નાશ अभाव થાય છે ને वो आता है, वो मैंने इसलिए मैंने इसीलिए बोला कि दर्शन उपयोग श्रद्धा को कहीं कहीं दर्शन के पेटा भेद में भी लिया जाता है। वो पहले ही मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि मुझे मालूम है कि वो परमात्मा प्रकाश में आया है। वो मैंने चेक किया तभी मुझे पता था कि ये दर्शन उपयोग का ये प्रकरण कहीं न कहीं गुरुदेव लेते रहते हैं। और वो दर्शन उपयोग का विषय ऐसा है ना कि वो दर्शन उपयोग निर्विकल्प है, बस उसका कोई ज़्यादा काम नहीं है, पूरा काम ज्ञान उपयोग का है। दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है वो बराबर है, दर्शन निर्विकल्प दर्शन है वो दर्शन होता है बाद में ज्ञान होता है वो भी बराबर है। मगर जब विवेक की बात आवे, हिताहित का विवेक, विधि निषेध की बात, उपादान है की बात, तो पूरा वो ज्ञान से ही कार्य होता है। इसलिए पूरे शास्त्रों में जब भी आप देखोगे तब दर्शन उपयोग की चर्चा बहुत कम मिलेगी आपको, ज्ञान उपयोग की चर्चा बहुत आएगी, क्योंकि ज्ञान से ही निर्णय की भूमिका आती है, ज्ञान में ही विधि निषेध, हेय उपादेय, ये सब ज्ञान में ही रहता है। इसलिए पूरी चर्चाएं ज्ञान उपयोग से ही चलती रहती है। और ज्ञान उपयोग है ना, वो कोई भी जीव को पकड़ में आ सकता है, दर्शन उपयोग पकड़ में नहीं आता, ज्ञान उपयोग पकड़ में आ सकता है। उसको पता भी चलता है कि ये सब ज्ञान में हो रहा है, तो ये जाना, तो भाई जाना तो ये चीज जाना, तो कि जाना किसने, तो कि ज्ञान ने जाना, तो ज्ञान पकड़ में आ सकता है। तो ये पूरा जो शास्त्रों में वर्णन और ज्ञानियों की वाणी में ज्ञान से आया है, उसका अर्थ ये है कि वो प्रगट लक्षण, प्रसिद्ध लक्षण, पकड़ में आने वाला लक्षण ज्ञान है, इसलिए उसकी चर्चा विशेष आती है। मगर अच्छा किया आपने ये बोला, तो सब लोगों को ये 34वीं गाथा वो गुरुदेव के श्रीमुख से सुनने के लिए भी वो थोड़ा प्रेरणा मिलेगी। अच्छी बात है, ये बराबर है। ખાલી એક સવાલ પૂછેલો છો તો તમે જ્યારે आपने जब बात की निर्जरा में शुद्धि की वृद्धि होती है, तो तभी आपने बोला था परिणति में નિર્જરાની ઓટ આવે છે, એટલે અશુદ્ધિ અપેક્ષા અશુદ્ધિ ઓછી થતી જાય છે, એ હિસાબે તમે કીધું કે ઓટ આવે છે. પરિણતિ એટલે એ બી તો વિતરાગી પરિણતિ છે. એટલે परिणति में क्या होता है कि परिणति में विकल्पात्मक दशा हो गई, उपयोग बाहर चला गया है, और परिणति है वो प्रतीति रूप अंदर चलती रहती है, उसमें भी शुद्धि की वृद्धि तो चालू रहती है, निर्जरा उसमें भी होती है, परिणति में भी, क्योंकि परिणति में निर्जरा न हो तो मिथ्या दृष्टि हो जाए जीव। मगर जो सदुपयोग है वो परिणति में क्या होता है, उपयोग बाहर चला गया है। अभी उपयोग पूरा अंदर निशेषपणे अंतर्मुख हो गया, तो क्या हो गया कि वो पूरा उपयोगी बाहर नहीं रहा, तो शुद्धि की वृद्धि में भर्ती आ गई, बढ़ गई वो शुद्धि की वृद्धि, वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। उसमें परिणति में 20 अंश की शुद्धि होती है, तो सदुपयोग में 40 अंश की शुद्धि होने लगती है। इतना बड़ा फर्क है परिणति और उपयोग में। इसलिए ज्ञानी होते हैं ना, वो ज्ञानी को परिणति की कोई कीमत नहीं होती, ज्ञानी को हमेशा सदुपयोग चाहिए। उसका उपयोग बाहर चला जाता है ना, तो उसको पसंद नहीं पड़ता। इसलिए सोगानी जी ने बोला था कि उपयोग बाहर गया तो हमको तो भट्टी जैसा लगता है। वो उपयोग बाहर गया वो भट्टी जैसा क्यों लगता है, क्योंकि वो परिणति में, वो निर्जरा में माने ओट आ जाती है, और सदुपयोग में भर्ती आती है निर्जरा की। इसलिए उसने बोला कि ये उपयोग बाहर जाता है, वो तो हमको भट्टी जैसा लगता है, इसलिए बोला था उसने ऐसा। उपयोग ની અપેક્ષા है, हाँ, उपयोग की, सदुपयोग की अपेक्षा से वो बराबर। ચેતનભાઈ, हाँ, ચેતનભાઈ તમે નિયમસારની 38 ગાથામાં કીધું કે એના 7 તત્વોને એટલે પર પદાર્થ ગણી લીધા, અને એમાં એક શબ્દ વધાર્યો, આત્માને આત્મા ઉપાદેય છે,
તો એ આત્માને અહીંયા ઉપયોગ લક્ષણ લઈને એ પરિણામ પરિણતિ કરીને અભેદ થઈ જાય છે, પરિણામી એ રીતે લેવાનું છે. ऐसे ही लेना उपयोग लक्षण जो है ना, वो उपयोग लक्षण नायक की तरफ मुड़ जाता है तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय आत्मा बन जाती है. वो आत्मा बन गई तो वो परिणामी बन गई. वो परिणामी में अपरिणामी अभेद रूप से रहता है. ऐसा ही એટલે એ રીતે ઉપાદેય છે એમ ગણવાનું છે. બરાબર. ऐसे ઓકે. एकदम. હા, ચેતનભાઈ. પરિણામ આવી ચેતનભાઈ, હા, હું એક પૂછી શકું? યા પૂછી લો. હા, મારે એમ કેવું હતું કે શરૂઆતમાં ચેતનભાઈ તમે કહ્યું કે ઉપયોગ લક્ષણ એમાં ફક્ત આત્મા જ જણાઈ રહ્યો છે, અને તો ઉપયોગ અને ઉપયોગ લક્ષણ એમાં આપણે ફેર સમજવાનો કે ઉપયોગ કારણ કે પરલક્ષી પણ થાય ને સ્વલક્ષી પણ થાય, અને ઉપયોગ લક્ષણ એ તમે કહ્યું કે એમાં ફક્ત આત્મા જ જણાઈ રહ્યો છે, તો એ હું બરાબર સમજી છું? उपयोग लक्षण तो कहो कि उपयोग कहो, सब एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है. मगर जो उपयोग लक्षण कहा कि उपयोग कहा वर्तमान प्रकट होने वाला, वो अंश है और वो ज्ञायक अंशी है. उसका जो अंश होने से वो अंश कभी अपने ज्ञायक को छोड़ता नहीं है. उपयोग लक्षण अपना लक्ष्य को छोड़ता नहीं है, मगर ऐसा स्वीकार नहीं आता है जीव को. इसलिए क्या होता है कि उसका उपयोग लक्षण का अंश में भी एक बहिर्मुखता चलने लगती है. वो बहिर्मुखता चलने लगती है माने कि वो ज्ञान बहिर्मुख माने ऐसे नहीं चला जाता बाहर, मगर वो ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बन गया ना, तो वो ज्ञेयाकार बन गया तो परसापेक्ष ज्ञान हो गया. तो वो परसापेक्ष ज्ञान और स्वसापेक्ष ज्ञान ऐसे दो विभाग एक उपयोग लक्षण में चलता रहता है. तो एक ज्ञानाकार ज्ञान हो जाता है, एक ज्ञेयाकार ज्ञान हो जाता है. इसे ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार ज्ञान को स्वपर प्रकाशक उपयोग बोला जाता है. तो वो ज्ञान का उपयोग आत्मा को छोड़ता नहीं कभी. वो ज्ञानाकार तो प्रति समय रहता है, मगर साथ साथ में वो उसका ज्ञेयाकार भी बनता रहता है. तो ज्ञेयाकार बनता रहता है. वो ज्ञेयाकार में क्या होता है कि परसापेक्ष ज्ञान हो गया, पर लक्ष्य वाला ज्ञान और परसापेक्ष ज्ञान, उसमें भी अंतर है, मगर उसका अभी भेद नहीं करते अपन. तो वो जो ज्ञान हो गया वो ज्ञान ज्ञेयाकार हो गया, इसलिए वो अंश है ना, वो आंशिक रूप से भी पर का लक्ष्य करने के लिए चला गया. इसलिए ये उपयोग में उपयोगवान होने का भी स्वीकार उसको नहीं आया. ऐसा कहने का मतलब है उपयोग एक ही होता है, स्वपर प्रकाशक एक ही ज्ञान की पर्याय है. उपयोग लक्षण कहो, स्वपर प्रकाशक कहो, ज्ञान की पर्याय कहो, उत्पाद कहो, जो भी कहो, वो एक ज्ञान में उसका खतौनी होती है. वो उसमें कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई. બહુ સરસ. હાજી. ભાઈ જો અહીંયા પ્રશ્ન છે ભાઈ આ જ રેફરન્સમાં કે અત્યારે મોડું થઈ ગયું છે તો વી કેન ટેક નેક્સ્ટ ટાઈમ ટુ, પણ આ જે પરસાપેક્ષ ઉપયોગ થયો તો એ ન્યા આગળ ભલે ઉપયોગ લક્ષણ સ્વભાવથી જોડાયેલો છે, પણ જે પરસાપેક્ષ થયો એને એમ બી કહેવાય છે ને કે આત્મામાં એક એવા ક્ષયોક્ષમ ભાવનો તો અભાવ છે, અને એવો અભાવ છે માટે જ પર જણાતું નથી, કારણ કે પરલક્ષી જે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જે થાય છે, જે ત્રણેય જે જ્ઞેયો થાય છે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન એના વિષયોનું, તો એ વિષયોનું જે થાય છે ત્યાં આગળ એ પરલક્ષી થાય છે ત્યારે થાય છે. તો એ સક્ષમ ભાવનો આ જે બીજો ભાગ જે પરસાપેક્ષ છે એનો જો સ્વભાવમાં જ અભાવ છે એટલે માટે પર જણાય નહીં, એટલો તો ન્યાય કેટલો સીધો બેસી જાય ને ન્યા. वो तो ऐसा है कि आत्मा में तो परसापेक्ष ज्ञान का तो अभाव है, स्वसापेक्ष ज्ञान भी आत्मा में नहीं है. वो तो ऐसा तो दृष्टि का विषय में तो उपयोग लक्षण स्व को प्रसिद्ध करता है, वो उपयोग लक्षण भी उसमें नहीं है और परसापेक्ष ज्ञान भी उसमें नहीं है. ज्ञायक स्वभाव में तो कुछ नहीं है, वो ऐसा परिणमन ही नहीं है, वो तो अपरिणामी है. वो अपेक्षा नहीं चल रही है यहाँ. ये बात थोड़ी दूसरी चली थी, आपका उपयोग थोड़ा उस तरफ नहीं होगा उस टाइम पे, इसलिए ये चर्चा क्षयोपशम ज्ञान का अभाव है वो तो 49 गाथा में भी आया है,
कि आत्मा में क्षयोपशम ज्ञान का अभाव है, मगर वो क्षयोपशम ज्ञान का अभाव है वो तो त्रिकाली द्रव्य में अभाव है, वो पचर्चा है। वो त्रिकाली द्रव्य में तो क्षयोपशम ज्ञान क्या, अनुभूति का भी अभाव है, वो सद्भाव है ही नहीं वहाँ। तो वो त्रिकाली द्रव्य तो त्रिकाली द्रव्य ही रहता है, अनुभूति तो पर्याय में होती है, वो बात नहीं है। वो दूसरी चर्चा थोड़ी चल रही थी, इसलिए ये थोड़ा प्रश्न है वो थोड़ा अलग टाइप का हो गया आपका। ઓકે ઓકે હા ભાઈ, એટલે ઈ જે આપણે 10મા બોલનો જે બીજો ભાગ હતો ને ભાઈ કે પર જણાતું નથી, ઈ પર જણાતું નથી એમાં આ વધારે બેસી શકશે. हाँ, पर जनातु रथी वो बराबर है, उसमें बैठ सकता है, वो अलग बात है थोड़ी उसमें। બરાબર. હવે આપણે અહીંયા પૂરો કરશું, બધાના પ્રશ્ન આવી ગયા છે ને, તો આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈ લેશું. કોઈને પ્રશ્ન બાકી રહ્યો હોય તો મારો નાનો જ પ્રશ્ન છે લતાબેન. Sure. હા નહીં, ચેતનભાઈ આપણે જ્યારે ઘણી વખત એવો ક્વેશ્ચન બી તમે છો. हाँ छू बोलो 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 बोलो। હા હા હા, એટલે ઘણી વખત એવું પણ આવે છે કે દર્શન અને સવાલ પૂછવામાં આવે છે કે જો દર્શન આટલું સામાન્ય જ કે છે ને જ્ઞાન જ બધું કરતું હોય તો દર્શનનું કામ જ શું છે, દર્શન ઉપયોગનું કામ શું છે, એવો ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યો છે. અને ત્યારે એક એવો બી જવાબ આવ્યો છે વિચ કે વસ્તુનો સ્વભાવ સામાન્ય વિશેષ છે, એટલે દર્શન અને જ્ઞાન એ બે રીતે લેવામાં આવ્યા છે. આઈ ડોન્ટ નો ઇફ ઇટ ઇઝ રાઈટ ઓર એવી રીતે કહેવામાં આવ્યું છે. दर्शन के अवलोकन के बिना ज्ञान का जानना ही होता नहीं है, इसलिए दर्शन गुण अत्यंत जरूरी है। दर्शन अवलोकन नहीं करता है तो ज्ञान में जानने की स्थिति का उत्पाद नहीं हो सकता। इसलिए दर्शन अत्यंत जरूरी और अत्यंत आवश्यक गुण है। दर्शन उपयोग की कोई ज़रूरियात ही नहीं है तो आत्मा ही नहीं रहेगा, क्योंकि दर्शन अवलोकन करने वाला है। अवलोकन जब तक नहीं होता तब तक जानना नहीं होता, और जानना जब तक सम्यक नहीं होता तब तक श्रद्धा में प्रतीति नहीं बनती। इसलिए ये सड़ंग चेन है, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें से कुछ निकाल लो, आप कुछ भी निकाल दो, जैसे क्रमबद्ध पर्याय मोती के मणके की तरह गुथी हुई है, उसमें से एक मणका निकाल दो पूरी माला टूट जाएगी। ऐसे इसमें कुछ निकाल नहीं सकते, जैसे है वैसे एकदम सम्यक प्रकार है, बराबर है, केवली के ज्ञान में आया है, शास्त्रों में लिखा है, आचार्यों ने प्रतिपादित किया है, ऐसा ही स्वरूप है। अगर दर्शन गुण नहीं होता तो अवलोकन नहीं होता, अवलोकन नहीं होता तो ज्ञान जान नहीं सकता, ज्ञान जान नहीं सकता तो प्रतीति नहीं होती, प्रतीति नहीं होती तो किसी को अनुभूति नहीं होती, अनुभूति नहीं होती तो मोक्ष मार्ग बंद हो जाता, मोक्ष भी बंद हो जाता। इसलिए दर्शन गुण आवश्यक है, ऐसा इस तरीके से। હા, એ રીતે નહીં, મારું પૂછવાનું એ હતું કે એના સંદર્ભમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે વસ્તુ સ્વરૂપી સામાન્ય વિશેષ, એટલે हाँ આ સામાન્ય है ना, वो शास्त्र में भी आता है, वो सामान्य विशेष शास्त्र में भी आता है। दर्शन को सामान्य कहते हैं, ज्ञान को विशेष कहते हैं, वो शास्त्रोक्त बात है, वो तो बराबर है। वो दर्शन को सामान्य कहा जाता है, ज्ञान को विशेष कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में भी आता है, पंचास्तिकाय में भी आया है, वो आता है। ये बात तो बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो ऐसा ही है। ઓકે, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ ભાઈ. પરિણામીનું તમે બહુ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું. हाँ, ચેતનભાઈ એક ક્વેશ્ચન છે પૂછું? हाँ, बोलो बोलो पूछ ही लो। હા, હું તમને પ્રશ્ન પછી આપણે બંધ કરીશું પ્લીઝ. હા હા સોરી ઓકે ભાઈ, હું તમને એક વાસ્તવિક વાત પૂછું છું. મને આજે સવારે મને એમ થયું ક્યાં સુધી જ્ઞાનનો વિસ્તાર કર્યા કરીશ. મને એટલે કહેવામાં શું આવે છે, હું ફક્ત જ્ઞાન જ કરું છું, તો આને જ સાચી સમજણ કરી અને જ્ઞાનનો વિસ્તાર છે બધું છે, પણ મારા જીવમાં જે બધું છે એ સહજતા, અવસ્થા કયો માન્યતા, એ બધું એની મેળેથી થાય છે. યોગ્યતા કારણ કે મને મારી રુચિ છે અને એ રુચિ જ મને લઈ જાય છે. बराबर बराबर એ જ બધું પુરુષાર્થમાં એ સમજણ અને આ એ જ લઈ જાય છે. તો વિસ્તાર તો હું ક્યાં સુધી કરીશ ને સમજીશ ને છે હું કરું છું, એનું કઈ નથી, પર્યાય પણ છે, કોઈનો નિષેધ નથી, પણ મારું विस्तार ऐसा होता है कि जो जीव ये सब
समझ जाता है उसके लिए कोई विस्तार की जरूरत नहीं है। समझाने के लिए विस्तार होता है, समझने के लिए विस्तार नहीं होता। जो जीव समझ लेता है, जो जीव को प्रश्न खड़ा नहीं होता और अपना स्वरूप ख्याल में आ जाता है, उसके लिए तो मात्र मैं अपरिणामी तत्वज्ञायक भाव हूँ, उसमें अनुभूति हो जाती है उसको कोई विस्तार की जरूरत नहीं है। और कब तक विस्तार करना, तो कि जब तक तुझे अनुभूति नहीं हो तब तक गुरुदेव का प्रवचन में जो आया है उसका विस्तार समझने का प्रयास करना। गुरुदेव को एक प्रश्न पूछा था, अभी बोल देता हूँ 2 मिनट में। गुरुदेव को प्रश्न पूछा कि भाई ये इतना विस्तार आप करते हो, ये तो हमारी समझ में कब आएगा। एक जीव ने तो ऐसा बोला था गुरुदेव को कि ये 4-5 हजार साल के बाद में, 4-5 हजार भव के बाद में मुझे ये समझ में आएगा। ऐसा एक जीव ने गुरुदेव को सभा में बोला था ऐसा। ये तो खाली दृष्टांत देता हूँ आपको। और गुरुदेव को पूछा तो गुरुदेव ने बोला कि ये हमने जो 45 साल का विस्तार किया है, तू तो अनादि का है, तो अनादि काल से तू चक्कर मार रहा है, तुझे अनुभूति नहीं हुई है, और तुझे ये 45 साल में हमने विस्तार किया, उसमें विस्तार ज़्यादा लगने लगा है, तो अनुभूति जल्दी कर ले, तो विस्तार में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये कहने का तात्पर्य क्या होता है, जो जीव, ऐसा आया है संक्षिप्त रुचि वाला के लिए 1 से 12 गाथा लिखी गई है समय सार में, जैसे आचार्य ने लिखा है ऐसा। तो जो जीव 1 से 12 गाथा में अनुभूति कर लेता है उसको 13वीं गाथा खोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो जीव को मैं ज्ञायक हूँ ऐसी अनुभूति हो जाती है, उसको कोई विस्तार में जानने की जरूरत नहीं है। वो तो ज्ञान में विस्तार अनुभूति के बाद में आपोआप होता है, उसको कोई विस्तार की जरूरत नहीं है। मगर जिसको अभी समझ करना है, जिसको अपनी अनुभूति करना है, जिसको ज्ञायक भाव को पहचानना है, ये सब प्रयोग करना है, पुरुषार्थ करना है, निर्णय करना है, उसके लिए ये सब बातें आती है। मगर जो जिसको समझ में आ जाता है तो उसको तो सचमुच में कुछ सुनने की जरूरत नहीं रहती, उसको तो अनुभूति ही करना चाहिए, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो अनुभूति के लिए तो चल रहा है ये सब। तो अनुभूति हो गई, वो बात खत्म हो गई। वो तो 3 लोक का नाथ को, जो 3 लोक का नाथ को तो परिपूर्ण अनुभूति है, उसका अंश उसको अनुभव में आ जाता है, तो बात अच्छी खत्म हो जाती है बात। कोई विस्तार की जरूरत नहीं है। विस्तार इतना ही है कि मैं ज्ञायक हूं, इतना बोलना ने वो भी विस्तार में चला जाता है। मैं ज्ञायक हूं, वो भी विस्तार है, उससे भी संक्षिप्त अनुभूति है। ऐसा इस तरीके से समझना आप। ના પણ કરવાનું તો કઈ નથી, આ સહજ રીતે બધું થાય सहज છે. सहज કરવું सहज હોય એટલે થઈ જાય છે. सहज હા, हो। એ થયા કરે છે. सही बात है, सही बात, एकदम बराबर है। થેન્ક યુ. હવે આપણે જીનવાણી લઈને પૂરું हाँ કરીએ છીએ. हाँ हाँ। જાવાણી કે જ્ઞાન से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा देत हूँ तो। नवकार मंत्र। नमो हरिताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्याणं, नमो लोये सवसावणं। नमो हरिताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्याणं, नमो लोये सवसावणं। नमो हरिताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्याणं, नमो लोये सवसावणं। नमो हरिताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्याणं, नमो लोये सवसावणं। नमो हरिताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्याणं, नमो लोये सवसावणं। नमो हरिताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्याणं, नमो लोये सवसावणं। नमो हरिताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्याणं, नमो लोये सवसावणं। नमो हरिताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्याणं, नमो लोये सवसावणं। नमो हरिताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्याणं, नमो लोये सवसावणं। बोलो बोलो, चिन्वाणी मातनो जय हो। જય